कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रो अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रू अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब बात कहे किसने, यीशु के सिवा ये कब जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। डरना नहीं तेरे साथ हूँ मैं, ये विश्वास करना। डरना नहीं तेरे अंदर हूँ, सिर्फ शब्द को तू कहना। डरना नहीं तेरे साथ हूँ मैं, ये विश्वास करना। डरना नहीं तेरे अंदर हूँ, सिर्फ शब्द को तू कहना। ये है प्रेम खुदावंद का छोटे से झुंड के लिए। ये है प्रेम खुदावंद का छोटे से झुंड के लिए। जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसने किया है वायदा हमसे रहता है वो दिल में। जिसने किया है वायदा हमसे रहता है वो दिल में। जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज सुबह हमारे बीच में है, इसलिए नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसलिए कि उसने खुद वादा किया जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में हूँगा। आप जहाँ भी हैं विश्वास करिए कि प्रभु आपके बीच में है। वो स्वयं आपकी आराधना को स्वीकार करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपसे आज सुबह में बातचीत करने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए,
जो कुछ भी ज़रूरत आज सुबह में आपको प्रभु से है, वो सब कुछ देने के लिए, अपने वायदे को पूरा करने के लिए, आपको विश्वास से भरने के लिए, और आज के दिन में फिर से एक बार आपसे कहने के लिए, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह आपके बीच में है, आपकी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति आपके बीच में। आप सिर्फ विश्वास करें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, ना कि वो था, ना कि वो होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास इस सुबह में आए हैं, सिर्फ एक संदेश सुनने के मकसद से नहीं, लेकिन आप पवित्रता के साथ, गंभीरता के साथ और अपेक्षा के साथ अगर आप सुबह में अपने घरों में, अपने जगह में, जहाँ भी आप जमा हुए हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आपको आज ब्लेस करने जा रहा है, क्योंकि आपने विश्वास किया है कि वो है, और न सिर्फ है बल्कि अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल भी देता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते पिता, और ये विश्वास करते हुए कि आप है और हमारे लिए प्रतिफल लेकर के तैयार हैं पिता। और आज इस सुबह में कोई ऐसी बात नहीं कि हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाएं पिता। शैतान किसी भी रीति से हमारे हृदय में अविश्वास नहीं डाल सकता पिता, लेकिन हम पूरे हृदय से विश्वास करते हैं खुदावंद कि आप हमारे बीच में हैं पिता, और आपने अपने प्रत्येक बेटे और बेटियों से आज सुबह आप बातचीत करेंगे पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे होठों को छू लें पिता, मेरे विचारों को मुझसे दूर कर दे पिता, तेरे वचन को आगे जाने दे पिता, क्योंकि वचन में ही चंगाई है, छुटकारा है, और जो कुछ भी हमारी जरूरत है वो वचन में पाई जाता है पिता। होने पाए कि आज सुबह हम वचन के अलावा कुछ और ना जाने पिता। होने पाए कि आज हम पतरस की तरह जब अपने सर को दोबारा उठाएं खुदावन, तो हम मूसा और एलिया को नहीं पिता, किसी मनुष्य को नहीं पिता, किसी प्रचारक को नहीं पिता, लेकिन सिर्फ यीशु के महिमा में मुख को देख सके पिता, और उस आवाज़ को सुन सके जो हमसे ये कहे, किसी मनुष्य की ओर मत देखो, किसी मनुष्य पर भरोसा मत करो, लेकिन यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह वचन जो मैंने तुम्हें दिया है यह तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, इसकी सुनो प्रभु। होने में हमें से प्रत्येक के पास आज सुबह में वो एक्सपीरियंस हो, अनुभव पिता, जो पतरस को उस माउंट ट्रांसफिगरेशन पर हुआ था पिता। प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के प्रत्येक भाई और बहन के लिए पिता, जो उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली से हैं पिता, और उन सभी के लिए पिता जो इसे देख और सुन रहे हैं पिता, चाहे वे इस कलीसिया के सदस्य हैं, चाहे वो कहीं भी बाहर है पिता, लेकिन आखिरकार हम सभी मिल करके मसीह की देह बनते पिता। चाहे हम किसी भी शहर और किसी भी कलीसिया और देश में हो पिता, चाहे हमारी कोई भाषा और हमारा कोई सिद्धांत क्यों ना पिता, लेकिन तेरा ये नबी कहता है कि परमेश्वर की एक आध्यात्मिक देह है जो पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है, और वही देह है जो परमेश्वर के प्रकोप को रोके हुई है। और जिस दिन वो देह यहाँ से उठा ली जाएगी, परमेश्वर की प्रकोप की मदिरा पृथ्वी पर आ पड़ेगी। और पिता आज के दिन की तरह नहीं कि कुछ लोग सुरक्षित रहेंगे और कुछ बच जाएंगे और कुछ नाश जाएंगे, लेकिन वो तो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा पिता। बाइबल कहती है वो दिन भयानकता के साथ आएगा, तब तो बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे पिता। लेकिन धन्यवाद देते हैं उस दिन से पहले मसीह के दुल्हन का एक उठाया जाना है पिता, हमारे एक हाइडिंग प्लेस है पिता, हमारे देह का बदलना है प्रभु। होने पर कि आज का संदेश प्रत्येक को उस ओर अग्रसर करे खुदावन, जहाँ ऊपर अपने देह के बदलने को, अपनी जायदाद को, अपने अधिकारों को मसीह यीशु में देख सके, उसे काम में ला सके पिता। प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए पिता, चाहे वे बाजपुर में पिता, कोटाबाग में, हल्द्वानी में पिता, रुद्रपुर में, अल्मोड़ा में पिता, और रामपुर रामनगर में पिता, हल्द्वानी में पिता, और खुदावन और जगहों पर भी जो मेरे भाई बहन है पिता, चाहे वे पंजाब में पिता, पीलीभीत में, शाहजहांपुर में खुदावन, और छत्तीसगढ़ में खुदावन, जहाँ से भी लोग इसे देख और सुन रहे पिता, मैं सभी भाइयों और बहनों पर, तेरे बच्चों पर आशीष मांगता हूँ पिता, और मैं उनके समझ का और कान का खतना मांगता हूँ पिता। और होने पर खुदा की तेरी सीधी आवाज़ उनके कानों से होते उनके हृदय में चली जाए पिता, और तेरा वचन उनको उनकी जगह पर ब्लेस करे, और जो भी आज इस सुबह उनकी ज़रूरत है पिता उन्हें पूरा करना पिता। अगर वे बीमार हैं उन्हें चंगा करना पिता। अगर बिना पवित्र आत्मा के पिता, आज सुबह मैं मांगता हूँ प्रत्येक भाई और बहन को जो पवित्र आत्मा के बिना है पिता, उसे पवित्र आत्मा मिले। अगर कोई अविश्वास में है, संदेह में पिता, होने पाए आज सुबह उसके अविश्वास का, संदेह का उपाय किया जाए पिता। अगर कोई किसी विचार को, डॉक्ट्रिन को लेकर की गलत फहमी पिता, होने पाए कि आज उस पर वचन खोल दिया जाए पिता। होने पाए कि आपकी दिव्य उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने जीवन में पहचान सके पिता। मैं अपने आप को पिता, अपने परिवार को, आप सब कुछ तेरे हैंड ओवर करता हूँ पिता। धन्यवाद देते खुदा कि तूने प्रत्येक भाई और बहन को जहाँ कहीं भी मैं देख और सुन पाता हूँ पिता, चंगाई दी पिता, और संभाला और सुरक्षित रखा पिता। आए के समय अपने आप को पिता सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकाल देंगे। बहुत सारी आयतें आज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक आयत को लेंगे और उसी पर हम बातचीत करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रेवलेशन चैप्टर 5 और उसकी पहली 5 आयतें पढ़ूंगा, 5वां अध्याय और 5 आयतें। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर
लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। सॉरी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए योग्य कौन है। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट करके रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पुस्तक पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर हो और प्रभु आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में फिर से आप सभी को जय मसीह की। आप जहाँ भी हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता सुबह आप परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन के द्वारा सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और मसीह यीशु में आनंदित होंगे। बाइबल पौलुस के द्वारा कहती है, यीशु मसीह में, प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आप कहेंगे भाई वास्तव में हमारी दुनियावी चेतना अगर हमसे बात करें, अगर हम दुनियावी चेतना के हिसाब से चलें तो हम ये नहीं कह सकते इस समय आनंद का समय है, जबकि ये बाइबल के अनुसार या अगर हम देखें तो दुनिया की जो परिस्थितियाँ उसके अनुसार ये समय बड़े दुख का, क्लेश का और रोने और पीटने का है। लेकिन वास्तव में हम अपनी इन चेतनाओं के हिसाब से नहीं देखते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें देह में, आत्मा में दी है, लेकिन हम उस चेतना के हिसाब से देखते और सुनते हैं और बातचीत करते हैं, अनुभव करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे प्राण में दिया है। और वो एक सुपर सेंस है जो विश्वास की चेतना है, जिसके द्वारा बाइबल हमें सिखाती है चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें हर समय, हर माहौल में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यकीनन जब परमेश्वर ने उन इजरायलियों को जो 20 लाख से लगभग थे और जब मिस्र से निकले और पूरे रास्ते भर 40 सालों में सिर्फ एक ही काम करते रहे कि वो मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे और बड़बड़ाते रहे और उनको लानतें देते रहे और ये कहते रहे ये क्या हो गया और वो कैसे हो गया और ऐसे कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे और कैसे अंधेरे से हमारे उजियाले का प्रबंध होगा। और उनके बीच में भी मरी फैली थी, उनके बीच में भी महामारियाँ आई थी, सांपों का काटना वगैरह वगैरह। और एक काम जो करते रहे पूरे 40 साल के, वो कुड़कुड़ाते रहे और कभी भी उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर ने उनकी मदद करी, परमेश्वर ने उनको अगुवाई दी, परमेश्वर ने उनके बीच में मेडिकल की सुविधा रखी, पीतल का सांप टांगा, परमेश्वर ने उनको चट्टान से पानी पिलाया, मन्ना खिलाया, बटेरें खिलाई, आग के खंभे की तरह उनको प्रकाश देता रहा, बादल के खंभे की तरह उनको छाया शीतलता देता रहा और उनके साथ बना रहा, बावजूद इसके कि वे हमेशा कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते रहे। जरा सोचिए कि अगर हम सिर्फ हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। अब जानते परमेश्वर उनके साथ ये सब क्यों कर रहा था, जबकि वो इसके लायक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था मैं प्रॉमिस लैंड चाहिए, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें कैसे देश में पहुंचाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा कर्तव्य है, मैंने खुद इसे कहा कि मैं इसे करूंगा। इसलिए परमेश्वर इस बात के लिए जिम्मेदार था कि वो कुछ भी करें, परमेश्वर उन्हें आगे ले जा रहा था। याद रखिए परमेश्वर इस बात के लिए जिम्मेदार है कि हमें निकाल करके लाया है तो हमें आगे पहुंचाए। हालेलुया। मुंह में मुझे माफ करे, थोड़ा सा शायद सर्दी का कुछ ऐसा असर है। ठीक है, मैं एक कोट पढ़ूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और मेरा जो शीर्षक है आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा, कौन इस पुस्तक को लेने के या इसकी मोहरों को खोलने के योग्य है। आज इसी विषय पर हम आज सुबह में बातचीत करेंगे कि कौन इस पुस्तक की मोहरों को लेने और उसके खोलने के योग्य है। सॉरी। एक संदेश नबी का, बल्कि इसके 2 भाग हैं, रेवलेशन चैप्टर 5 पार्ट 1 और पार्ट 2, प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, और इसका 5वां अध्याय है, चैप्टर 5 है और इसके पार्ट 1 से पढ़ रहा हूँ और फिर मैं पार्ट 2 से पढ़ रहा हूँ, फिर मैं पार्ट 1 से पढ़ूंगा। और नबी ने यहाँ पर कुछ बातें बताई है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं बातें क्यों बता रहा हूँ कि कल अगर आप लोगों ने मेरे स्टेटस को देखा हो, किसी हो सकता है लोगों ने पढ़ा हो और हो सकता है कि आधे लोगों ने सिर्फ वो आयत पढ़ी जो मैं बाइबल की डाली थी, लेकिन नीचे जो मैंने कैप्शन डाला था वो शायद ना पढ़ा हो। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको ये पता चला होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। कल पूरे दुनिया में एक डे मनाया जाता है, मनाया गया जिसका नाम था एनवायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस।
और ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई हमें अपने पर्यावरण को, अपने सृष्टि को, अपने तमाम जो प्राकृतिक संसाधन है जो उनको सुरक्षित रखना है, उन्हें बनाए रखना है, उन्हें और बढ़ाना है, ताकि हमारा जो जीवन है, पृथ्वी पर मानव जीवन है, वो बचा रहे, वो आगे बढ़ सके और हमें हर एक वो चीज़ जो हमें जीवन में चाहिए हमें इस प्रकृति के द्वारा मिलती रहे। और इसी को लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए, रिवाइव करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसका नाम है पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंटल डे। और दुनिया में इसे बहुत समय से मनाया जाता, तो मुझे नहीं मालूम कब से मनाया जा रहा है, लेकिन बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। इसीलिए मैंने लिखा था कि सृष्टि आज किसी पॉलिटिकल लीडर की या कोई एनवायरमेंटल प्रोग्राम की अवेयरनेस की या किसी वैज्ञानिक की या किसी डॉक्टर की या किसी अमीर व्यक्ति की या किसी धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं जो रही कि जो लोग आएँ और आपको एक मोटिवेट करें, आपको एक स्पीच दें कि हमें प्रकृति को कैसे संभालना है। आप इसे कितना भी संभालते रहो, ये ख़त्म हो करके रहेगी, ये बर्बाद हो करके रहेगी। ये तब तक ऐसे रहेगी जब तक कि परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ नहीं आते, ताकि पृथ्वी दासत्व के बंधन से निकल करके परमेश्वर के पुत्रों का इस समानता या अधिकार प्राप्त करे। इसे कोई वैज्ञानिक, कोई राजनेता, कोई और जो लोग हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो विज्ञान के जानकार हैं, वे लोग इसे कभी भी ना सुरक्षित रख पाएंगे, ना बचा पाएंगे। वे हमेशा इसे बर्बाद करेंगे। लेकिन सिर्फ परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही हैं जो इसे ठीक उस अवस्था में लेकर के आएंगे जैसे ये तब थी जबकि पाप पृथ्वी पर नहीं टकराया था। हम सिर्फ मैं और आप ही वो हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं वो हैं जो पृथ्वी को उस कंडीशन में ले जाएंगे जिसमें ये पहले थी। इससे पहले कि जल प्रलय होता, इससे पहले कि पाप पृथ्वी पर आता, इससे पहले कि कोई उटकटारे उगते, इससे पहले कि कोई पृथ्वी पर मौसम बदलता और ये मौसम और वो मौसम आता और जाता, इससे पहले कि हवा तूफान बन जाता, उस वाले कंडीशन में अगर जो कोई लेकर के जाएगा वो सिर्फ परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए आज पृथ्वी इन सारे डॉक्टर्स, इन सारे वैज्ञानिकों, इन सारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम के वालों के बावजूद, पॉलिटिकल लीडर के बावजूद, सारे कोशिशों के बावजूद जो दुनिया के लोग कर रहे हैं, पृथ्वी करा रही है, पृथ्वी परेशान है। पृथ्वी इस बात के लिए इंतजार कर रही है कि वे कब आएंगे, अर्थात परमेश्वर के बेटे और बेटियां, ताकि पृथ्वी को फिर से उस कंडीशन में बहाल करें जिसमें तब थी जब पाप पृथ्वी पर नहीं था। याद रखिए, इसलिए आज इस संदेश को उनके लिए है, विशेष करके जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को समझना चाहते हैं, जो अपने देहों का छुटकारा चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि हम किस दिन में रह रहे हैं और हमारे लिए क्या कार्य जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो इस दिन में हमें करना है। स्वयं मैं आपके लिए शुरुआत करूं, पेज नंबर 25 है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5, उसका जो भाग है, पार्ट है 2 है ये, पेज नंबर 25, पैराग्राफ 96, 97 और 98। नबी कहता है, प्रकृति ये जानती है, प्रकृति करा रही है, हम उसके साथ करा रहे, हम भी करा रहे। बाइबल कहती है उसी में हम भी अपने लेपालकपन अर्थात देह से छुटकारे की बाट जोते हैं, क्योंकि हमारी जो देह है, हमारा जो ये 16 तत्व का जो हमारा शरीर है, ये भी उस प्रकृति का ही हिस्सा है। मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं हूं, आप प्रकृति का हिस्सा नहीं है। कोई भी परमेश्वर का बेटा और बेटी वो नेचर का पार्ट नहीं है। वी आर द पार्ट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का हिस्सा है, लेकिन हमारा जो देह है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो 16 तत्व है, ये प्रकृति का हिस्सा है। इसे नबी कहता है, इससे पहले कि आप देह में आते, आप कहाँ थे? आप इस पृथ्वी के अंदर में थे। आपकी देह इस पृथ्वी में कहीं 16 तत्वों में पड़ी हुई थी। परमेश्वर ने आवाज दी और सारे 16 तत्व एक साथ आ गए और आपकी देह तैयार हुई। लेकिन जो मैं हूं वो परमेश्वर का पुत्र है, जो आप हैं वो परमेश्वर का पुत्र, आपकी देह नहीं। इसलिए हम भी करा रहे हैं, क्योंकि हमारी देह दासत्व के अंदर में, हमारी देह कर्ज के अंडर में है। इसीलिए पौलुस ने इसे समझाया था रोमियो 7 के अंदर में। समझने की बात है। इसलिए आपको जब मैं इसको ऐसे प्रचार करता हूं तो वे लोग ही इसे समझ पाएंगे, कैच कर पाएंगे, जिनके दिमाग में सारी बात एक फिट रहती हैं। लाइक कैलकुलेटर, अगर आप कैलकुलेटर पर 10 डिजिट नंबर दबाओ और आप उस पर इक्वल टू करके फिर 10 डिजिट दबाओ और फिर से बराबर करो, तो आपको तुरंत जवाब मिल जाता है, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग उस कैलकुलेटर के अंदर में फीड रहती है। वो सब फीड है, उसको सोचना नहीं पड़ता है कि अगर मैं 472 में 399 का गुणा करूं तो कितना आएगा। आपको बस बटन दबाना है और जवाब आपके सामने स्क्रीन पर होगा। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए तो आपको टाइम लगेगा।
हमें तो हो सकता है कि हम कोई और ना, हम जैसे लोग तो बता भी ना पाए, लेकिन कैलकुलेटर ऐसा नहीं करता। वो तो तुरंत आप दबाइए बराबर पर, वो तुरंत जवाब देता है। ऐसे ही वही लोग इन प्रचार को, इन बातों को समझते हैं और कैच कर पाते हैं, जिनके दिमाग में, जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन, नबी का संदेश, उसके प्रति जागरूकता भरी हुई है। जैसे उनको एक आयत बोली जाती है, वे समझ जाते हैं कि बात कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रही है। इसलिए बाइबल, नबी कहता प्रकृति है जानती है, प्रकृति करा रही है और हम भी उसके साथ करा रहे हैं। प्रकृति परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि प्रकृति को उसके स्वामी के साथ श्रापित कर दिया गया था। जब उसके स्वामी, सबसे ऊंचे वाले को श्रापित किया गया तो प्रकृति अपने स्वामी के साथ ही गिर गई। परंतु जब वह छुड़ाने वाला कुटुंबी आता है, वो मनुष्य को छुड़ाता है, तो इस प्रकृति का स्वामी, सारी सृष्टि उसी मुख्य स्वामी की बाट जोड़ी है। सृष्टि एक ऐसे मनुष्य की बाट जोड़ी जो पाप रहित होगा, जिसमें परमेश्वर का कोई भी दंड लागू नहीं होगा, जिसमें शैतान की कोई भी युक्ति कार्य नहीं कर रही होगी। प्रकृति ऐसे मनुष्य की बाट जोड़ी और वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे। और नबी कहता है पैराग्राफ 97, हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं तो हम एक कुल्हाड़ी अपने हाथों में ले लेते हैं और पेड़ को काट के गिरा देते हैं, परंतु उस दिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ये जो पर्यावरण के विज्ञानी हैं, ये जो पॉलिटिकल लीडर है, ये जो साइंटिस्ट है, जो कहते हैं हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें इसके लिए जागरूक होना चाहिए, हमें इसको बनाए रखना चाहिए, ये खुद प्रकृति का दोहन करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। इनके घरों में, इनके कारों में, इनके टॉयलेट्स के अंदर में वो अगर टिश्यू पेपर देखेंगे, वो कितने पेड़ों को काट के बनाया जाता है और उसी टिश्यू पेपर से पसीना पोंछते हुए कहेंगे हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। उनके घरों में आलीशान फर्नीचर लकड़ियों के होंगे जिनकी उनकी जरूरत नहीं है, जिन पर शायद ही कोई बैठ करके 10 मिनट रिलैक्स करता हो, लेकिन चूंकि अपने घरों में इतने सारे फर्नीचर वो बनाएंगे ताकि वो पर्यावरण को नुकसान कर सके और उन्हीं पे बैठ करके वो बोलेंगे हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसी तरह से फैक्ट्रियां लगाने वाले वैज्ञानिक कहते हैं हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। इसी तरह से उन तमाम राजनेताओं की बात करें जो पर्यावरण को लेकर के और जमीनों को कब्जा करते हैं और तमाम तरह की फैक्ट्रियों लगाते हैं, इससे एनवायरनमेंट दूषित होता है और वे कहते हैं हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, लेकिन उनके करनी में और कथनी में बहुत फर्क होता है। इसलिए सृष्टि जानती है कि सारे लोग बेवकूफ़ हैं, सारे लोग मूर्ख हैं और इन लोगों के पास मेरे लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए सृष्टि जानती है कि वैज्ञानिक, ये राजनेता, ये अमीर लोग, ये सुख विलास में रहने वाले दुनियावी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये लोग मुझे छुटकारा नहीं देंगे। इसलिए सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है और यकीनन ये वो समय है। हमारा नबी कहता बताइए अगर परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का समय यह नहीं है तो फिर कब था या कब होगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ठीक यही वो समय जब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होने चाहिए। लास्ट कोट इस मैसेज का, सारी पृथ्वी अपने स्वामी की बाट जो रही है और यह स्वामी परमेश्वर के पुत्र हैं। नबी ने साफ साफ बोला है कि सृष्टि के जो स्वामी हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं जिन्हें यह पृथ्वी दी गई थी। यही आदम को कहा गया था, आदम ये पृथ्वी तुम्हारी है, आदम यह रहा तुम्हारा किंगडम, लो इसमें फूलो और फलो और राज्य करो, इस पर इसको अपने वश में कर लो, ये हमारा जायदाद है मेरे भाई बहन। इसीलिए क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा धन्य मन के दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और उस कंडीशन में जिसमें आदम था वो पृथ्वी का अधिकारी था। एक समय वो अधिकारी रहा, कुछ समय अधिकारी रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद, अभी हम उस बात पर आएंगे, उसने उस अधिकार को खो दिया। और यही वजह कि आज मैंने शीर्षक को लिया है और उस पुस्तक को लेने के योग्य कौन है। और नबी कहता है और स्वामी परमेश्वर के पुत्र हैं जिन्हें पृथ्वी दी गई थी। अब वास्तव में परमेश्वर के पास उसके स्वर्ग होंगे, हेवंस होंगे। परमेश्वर के पास हेवंस है लेकिन हमारे पास पृथ्वी है। अगर आप पढ़ेंगे शायद संहिता 116 होना चाहिए, अगर मैं सही हूं, संहिता 116 में लिखा हुआ है स्वर्ग तो परमेश्वर का है, यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। याद रखिए इस चीज को, स्वर्ग तो यहोवा का है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। सो पृथ्वी हमारी जायदाद है, पृथ्वी हमारा अधिकार क्षेत्र है, पृथ्वी हमारा डोमेनियन है जहां पर मनुष्य को राज्य करने के लिए बनाया गया था। हमें इस पृथ्वी का गुलाम होने के लिए, इस पृथ्वी के एनवायरनमेंट पर अवलंबित रहने के लिए, इस पृथ्वी पर हवा चले इसके लिए हम रुके रहे और आंधी आए तो हम छुप जाए, हम बारिश का इंतजार करें, हमें नहीं बनाया गया था। हमारे पास अधिकार था, हम जब चाहते जो चाहते हो जाता। क्या यीशु मसीह ने ठीक इस पृथ्वी पर उन अधिकारों को डिस्प्ले नहीं किया? क्या उसने आंधी और तूफान को शांत करके नहीं बताया? जब उसने बीमारों को चंगिया किया तो इतना आश्चर्य नहीं हुआ।
जब उसने और बहुत सारे मौजे किए तो लोगों ने इतना आश्चर्य नहीं किया, लेकिन जब उसने तूफान और आंधी को शांत किया तो लिखा हुआ है कि तब उन्होंने आश्चर्य किया, ये कैसा मनुष्य है जिसकी आंधी और तूफान भी सुनते हैं। ये कैसा मनुष्य नहीं था, ये ओरिजिनल मनुष्य था, ये मूल ऑनर था, ओरिजिनल ऑनर था, मूल स्वामी था, जो आया और पृथ्वी पर अधिकार दिखाया, और न सिर्फ बीमारियों पर, न सिर्फ फरीसियों पर, न सिर्फ वचन पर, लेकिन उसने पृथ्वी पर अधिकार जताया, प्रकृति पर अधिकार जताया। तूफान शांत हो गया। उसने पेड़ से कहा तेरा फल कभी अब कोई ना खाए, और कभी भी उसमें फल नहीं लगा। वो प्रकृति का परमेश्वर था, वास्तव में प्रकृति उसके अंदर में थी, क्योंकि वो मूल मनुष्य था, वो ओरिजिनल ऑनर था, वो था जिसमें वो सारी एबिलिटी थी जो उसे पृथ्वी का अधिकारी बनाती थी। और मृतकों में से जी उठने के बाद वो न सिर्फ पृथ्वी का अधिकारी था बल्कि स्वर्ग का भी अधिकारी था। वही एक ऐसा मनुष्य था, चूंकि वो परमेश्वर मनुष्य था, इसलिए पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का अधिकारी था। लेकिन हम जो मनुष्य है, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हम पृथ्वी के अधिकारी है। याद रखिए इस चीज को, काश कि आप समझे। और नबी कहता है अब वास्तव में परमेश्वर के पास उसके स्वर्ग हेवंस होंगे, लेकिन या तो मनुष्यों को दी गई थी और छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी उसे हमारे पास वापस लाने के लिए आया जो हमने गंवा दिया था। वो किंग्समैन रिडीमर किस लिए आया था? वो हमें वो अधिकार देने के लिए आया था जो हमने अपने पिता आदम में से गंवा दिया था। मैंने इसे बताया, नबी का एक संदेश है, प्रतिनिधित्व के द्वारा दोषारोपण, कंडमनेशन बाय रिप्रेजेंटेशन। मैं फिर से रिपीट करूं, कंडमनेशन बाय रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के द्वारा दोषारोपण। और नबी संदेश में भी बताता है, जब पहला मनुष्य आदम और हव्वा जब गिर गए, जब उन्होंने अपने अधिकार को खो दिया, अपनी पोजीशन गंवा दी, और वो एक पापी के रूप में, छिपे हुए पापी के रूप में परमेश्वर से दूर भागने लगे, तब पहली टाइम उन्होंने सारी ह्यूमन रेस को, उन सारी मानव जाति को जो कभी भविष्य में आएगी, एक पापी के तौर पर प्रदर्शित किया, रिप्रेजेंट किया परमेश्वर के सामने कि सारी मानव जाति पापी होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सारी मानव जाति का जो सोर्स था, मूल था, वहां आदम और हव्वा के अंदर में था। इसलिए जितने भी उसी सोर्स से, उसी चैनल से आएंगे, वे सब पापी होंगे। और उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेशन कर दिया एक पापी के तौर पर, और उन्होंने उस अधिकार को खो दिया जो उनके पास थे। उनके पास राइट्स थे कुछ। याद रखिए, जब परमेश्वर किसी मनुष्य को या किसी भी चीज को पृथ्वी पर लाता है, उसके अपने राइट्स होते, अधिकार होते हैं, जिसे हम एक राइट्स बोलते हैं ह्यूमन राइट, मानवाधिकार। एज ए ह्यूमन, मनुष्य के तौर पर हमारे कुछ अधिकार है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, जैसे कि मैनेजर है, जैसे कि पास्टर है, जैसे कि बहुत सारे पोस्टेज होती हैं जिनके अपने राइट्स होते हैं, और आपको उन राइट्स को इस्तेमाल करना होता है, सुरक्षित रखना होता है। जैसे कि एक और राइट है, कहते हैं बर्थ राइट। और वास्तव में ये एक ऐसा अधिकार था जिसे एसाव ने कुछ चीज के बदले में, किसी एक टाइम के भोजन के बदले में उस राइट को बेच दिया। हकीकत में या वास्तविकता में उसे ये नहीं करना चाहिए था कि अपना राइट किसी भी कीमत पर, किसी भी एक्सचेंज के ऑफर में नहीं बेचना चाहिए था। नबी कहता हव्वा के पास राइट था, अधिकार था, सद्गुण थे कि वो परमेश्वर की योग्य संतानें पैदा करती, लेकिन हव्वा ने इस राइट को बेच दिया थोड़े से ज्ञान के लिए। याद रखिए, हमारे पास अधिकार है, लेकिन कई बार हम हमारे परमेश्वर के पुत्र के तौर पर अधिकार को शैतान के प्रलोभन के सामने, शैतान के अट्रैक्शन के सामने, शैतान के टेम्पटेशन के सामने हम उस अधिकार को बेच देते हैं। और जैसे आप अधिकार को बेचते हैं, आप इससे पहले कि, याद रखिए, इससे पहले कि आदम अधिकार को बेचता या गंवाता, इससे पहले स्वर्ग में भी ये चीज हो गई थी। अरे आप पढ़ेंगे बात जाकर के पतरस की पत्री या याकूब की पत्री, तो वो कहता है कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जो अपने पद पर कायम नहीं रहे। उनके पास एक एज एंजल्स या परमेश्वर का कमांडर होने के नाते, परमेश्वर का राइट हैंड होने के नाते लूसीफर के पास राइट्स थे, लेकिन उसने परमेश्वर से ऊंचा बनने के लिए वो राइट्स बेच दिए। याद, इन चीजों को समझना जरूरी है कि हमारे पास अधिकार है, लेकिन आदम ने उस अधिकार को खो दिया। और नबी कहता है इसलिए वो मूल जो स्वामी था, वो आया जो निकट कुटुंबी बना, ताकि हमें वे अधिकार लौटा दे जो आदम ने खो दिए थे। आदम ने क्या अधिकार खोया था? याद रखिए, आदम ने रिलेशनशिप नहीं खोई थी। मैं फिर से रिमाइंड करता हूं आपको, आदम ने रिश्ता नहीं खोया था, आदम ने राइट्स खोए थे। आदम पापी होने के बाद भी परमेश्वर का पुत्र था। आदम पापी होने के बाद भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था, परमेश्वर को जवाब दे सकता था। आदम पापी होने के बावजूद परमेश्वर के बलिदान को एक्सेप्ट कर सकता था। आदम पापी होने के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास कर सकता था। इसके बावजूद आदम के पास अधिकार नहीं थे।
अब वो समुद्र पर अधिकारी नहीं रहा, अब वो जानवरों पर अधिकारी नहीं रहा, अब वो प्रकृति पर अधिकारी नहीं रहा, इवन अब वो अपनी पत्नी पर भी पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं रहा। वो परमेश्वर का पुत्र रहा, लेकिन एक गिरा हुआ, अलगाया हुआ, ठीक ऐसे से उड़ाऊ पुत्र था। अब उसके पास परमेश्वर से बातचीत तो थी, लेकिन डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं थी। और इसी तरह से ये समय आगे तक चलता गया, जब तक कि यीशु मसीह नहीं आया, जिसने हमें अधिकार वापस लौटाया। इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक और कोट पढ़ूंगा इसी के पार्ट 1 से, जो संदेश है बाइबल नाम का, रेवलेशन चैप्टर 5। अगर इसका टाइटल आप पढ़ेंगे तो ये कुचला हुआ सर्प है, जिसमें बाइबल नाम कुछ चीज़ों को समझा रहे हैं, और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज भी संदेश के क्रम को समझ जाएंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। पेज नंबर 27 और 26 है ये, इसके पैराग्राफ 1 2 3 123। ध्यान दीजिए, हमने क्या खोया था, ठीक है, या आदम को दिया गया था उसके पास अनंत जीवन हो। पहली चीज जो आदम के पास जो राइट था वो था इटर्नल लाइफ, उसके पास अनंत जीवन हो। जब तक कि वह वृक्षों से खाता उसके पास अनंत जीवन था। इसके बाद हम फिर ध्यान देते हैं कि आदम वह पृथ्वी का हकदार था, यानी कि पृथ्वी के ऊपर में उसके राइट्स थे, और पृथ्वी पर एक छोटा परमेश्वर, अमेच्योर गॉड जैसे था। पृथ्वी उसकी थी, सब कुछ उसके हाथ में दिया गया था, वह इसके साथ जो चाहे कर सकता था। उसने इसका नाम रखा और उसने इनका नाम लेकर के बुलाया था, और उसने वह सब कुछ किया जो वह करना चाहता था। वह सचमुच में परमेश्वर का एक पुत्र था। तब तक जब तक उसने हवा की बात पर कान नहीं लगाया था, वो पृथ्वी पर जो चाहे कर सकता था। ठीक वैसे ही से यीशु ने किया। उसने कहा जो चाहे मांगो अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो। ये जो कमांडमेंट है या ये जो प्रॉमिस है, ये चर्च मेंबर के लिए नहीं है। चर्च के अंदर में पोस्टेड जो सेवक है, पास्टर, डीकन, एल्डर, बिशप और तमाम तरह, ये उनके लिए भी नहीं कि जो चाहे मांगो। ये सिर्फ परमेश्वर के पुत्रों के लिए, जो चाहे मांगो। और आप परमेश्वर के पुत्र कब होते हैं, वही हम आखिर में जाकर के देखेंगे। सो नबी कहता जो चाहता था कर सकता था, क्योंकि सचमुच में वो परमेश्वर का एक पुत्र था। अब देखिए, जब आदम गिरा तो उसने इस सार वसीयतनामे, टाइटल डीड को जब्त करवा दिया। यह शब्द मुझे अच्छा लगा कि जब्त करवा दिया। ये उससे हमेशा के लिए खत्म नहीं हो गई। जैसे आप कोई सामान गिरवी रखते हैं, अगर आपको कैश चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास वो नहीं है, लेकिन आपके पास जमीन पड़ी हुई है, आपके पास गहने पड़े हुए हैं, आपके पास गाड़ी पड़ी हुई है, और आप उनके पास जाते हैं, उनके पास 10 लाख रुपए कैश है, या बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं सर मुझे 10 लाख रुपए कैश की जरूरत है और मेरे पास ये जमीन है, आप इसे रख लीजिए और जब मैं 10 लाख रुपए आपको वापस करूंगा आप ये जमीन मुझे दे देंगे। बैंक अपने फॉर्म को लेता है, नियम और शर्तों पर साइन कराता है और आपको 10 लाख रुपए देता है। लेकिन वो जमीन जिसको आपने बंधक रखी थी, वो तब तक उस बैंक के पास, उस व्यक्ति के पास रहती है जब तक कि आप वो 10 लाख रुपए नहीं ले आते। और तब ठीक ऐसे हुआ जब गुनाह आया, जब पाप आया, जब आदम और हव्वा ने वो कर दिया जो करने के लिए उन्हें मना किया गया था, तब ये राइट्स, कौन सा राइट? परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार, अनंत जीवन का अधिकार, पृथ्वी पर जो चाहे करे उसका अधिकार परमेश्वर के पास जब्त तो कर लिया गया। और इसका जो रिक्वायरमेंट था, इसकी जो पेनल्टी थी, वो था मृत्यु, डेथ। बाइबल कहती पाप की जो मजदूरी है, डेथ ऑफ पेनल्टी क्या है, सिन ऑफ पेनल्टी क्या है, डेथ। पाप की जो मजदूरी है वो क्या है, मृत्यु। और तब तक कोई व्यक्ति, जब तक कि जो निर्दोष व्यक्ति नहीं मरता, ये जो जब्त की गई जायदाद थी, जो कि हमारा टाइटल डीड था, हमारा वसीयतनामा था, ये परमेश्वर के पास जब्त रहेगा। एक्चुअली बाइबल कहती है, नबी ने बेकार, वो जो प्रकाशित वाक्य 5:1 में जो बैठा है, जो सिंहासन में कोई सिंहासन में बैठा, उसका एड्रेस नहीं है या उसका परिचय नहीं दिया गया कि कौन है वो वहां बैठा हुआ, लेकिन हम जानते हो कौन बैठा है इन रेवलेशन। वो स्वयं परमेश्वर, इसके हाथ में एक छोटी किताब जिस पर 7 मोहर लगा करके बंद किया गया है। एक्चुअली इस पर 7 मोहर क्यों लगाया गया? 7 का क्या रिलेशन है? अगर परमेश्वर मोहर लगाता और एक भी मोहर लगाता तो कोई भी शैतान या कोई मनुष्य, कोई भी उसे खोल नहीं सकता था। लेकिन ये 7 ही क्यों? यीशु मसीह ने कलवरी पर 7 आवाजें ही, 7 शब्द ही क्यों निकाले?
क्यों 7 कलीसिया, क्यों 7 सिंह, क्यों 7 देवते, क्यों 7 तारे, क्यों क्यों 7 कुछ तो रीजन है, कुछ तो कारण है। सो याद रखिए, ये मूल स्वामी के पास चले गया। क्या अधिकार? वास्तव में प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हैं, वहां पर जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सब एक चिन्ह के रूप में, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। वो एक ऐसी भाषा है जो चिन्हों में लिखी है। इसलिए नबी का एक संदेश है, आप उसे जरूर पढ़िएगा। हिंदी में भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे पास PDF है इंग्लिश का। बहुत जल्दी अगर हो सका तो हम उसे इंग्लिश में, हिंदी में लेकर के आएंगे। रेवलेशन द बुक ऑफ सिंबल्स, प्रकाशित वाक्य चिन्हों की किताब। सो अगर वहां पर किताब लिखी हुई है तो यकीनन वो किताब किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। बाइबल कहती है बहुत सारी किताबें खोली गई, तब पुस्तकें खोली गई, और नबी ने हमें समझाया ये पुस्तकें कुछ और नहीं है, ये द बुक ऑफ लाइफ है। ये आपकी अपनी जिंदगी है। एक किताब के रूप में जब आप जीना शुरू करते, पृथ्वी पर आते, पहली सांस लेते, और जब आप आखिरी सांस लेते, वो सारा क्रियाक्रम, वो सारी एक्टिविटी, वो सारे शब्द, वो सारे हाव भाव, वो सारे विचार जो आप बोलते हैं शब्द, और वो विचार जो सोचते हैं, उस किताब में लिखी जाती है। और न्याय के दिन आप वहां कटघरे पे खड़े होंगे, वो किताब जो आपके जीवन की किताब है खोली जाएगी, और उसे पढ़ा जाएगा कि आपने क्या क्या बोला, और इवन आपने क्या क्या सोचा। मेरे भाई और बहन, विशेष करके टीनेजर, और सारे लोग, टीनेजर ज्यादा ही निशाने पर रहते, लेकिन मैं कहता हूं सारे लोग, चाहे बूढ़े हो चाहे बुजुर्ग हो, जितने भी लोग, उस दिन जिस दिन न्याय होगा, याद रखिए आप सिर्फ उन बातों का जवाब नहीं देंगे जो आपने बोला है, बल्कि आप उन बातों का भी जवाब देंगे जिन्हें आपने सोचा है। भजनकार दाऊद अपने साम नंबर 139 में कहता है, मेरे विचारों को तो उठने से पहले ही जान लेता है। परमेश्वर के विचारों को जानता है, क्योंकि यीशु ने कहा जिस दिन, उस न्याय के दिन, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री पर गंदी निगाह डाले, उस दिन जवाब देगा जब न्याय होगा व्यभिचार के लिए। यानी उसने किया नहीं, उसने बोला नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके विचारों को समझ लिया। सो याद रखिए इस चीज को। तो किताब क्या है? आपका लाइफ। इसलिए आपके जीवन की किताब है और मेमने के जीवन की किताब, ये दोनों अलग अलग किताब है। जीवन की किताब वो आपका जीवन है, लेकिन मेमने की जीवन की किताब मेमने का जीवन है। तब पुस्तकें खोली गई, आपका लेखा जोखा हो गया। सो पुस्तक क्या है? ह्यूमन लाइफ। आपको जो जीवन परमेश्वर ने दिया था वही उस पुस्तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर दूसरे शब्दों में, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, वो अधिकार एक पुस्तक के रूप में परमेश्वर के पास वापस चली गई, बंधक बन गई, जब्त कर ली गई। जब तक कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आता जो निर्दोष होता और उस पेनल्टी को अदा करता, उस जुर्माने को चुकाता, पे करता, और वापस उस 10 लाख रुपए के बदले उस जमीन को, जायदाद को, राइट्स को, लाइफ को, पावर को वापस ले आता। और तब कई हजार सालों के बाद परमेश्वर स्वयं वचन को अपने भेजता है। वचन देहधारी होता है, हमारे बीच में डेरा करता है, और एक ब्लेमलेस लाइफ जीता है। एक ऐसा जीवन जिस पर कोई कभी उंगली नहीं उठा सका, और पृथ्वी पर उसके लोगों ने, दुश्मनों ने, आसमानों ने भी गवाही दी, निश्चय परमेश्वर का पुत्र था जिसमें कोई दोष नहीं था। और तब वो निर्दोष व्यक्ति मरता है और उन जायदादों को, उन किताबों को, उन अधिकारों को छुड़ाता है जो मनुष्य से ले ली गई थी, क्योंकि मनुष्य ने गुनाह किया था। इसलिए बाइबल कहती है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा में थोड़े कम कर दिए गए। रहित नहीं है, कट नहीं है, शॉर्ट ऑफ ग्लोरी है, कट ऑफ ग्लोरी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कट ऑफ ग्लोरी और शॉर्ट ऑफ ग्लोरी आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आदम ने गुनाह में शिरकत कर ली, शामिल हो गया, तब भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था। जब आदम हव्वा के साथ सम्मिलित हो गया, तब भी परमेश्वर उसके लिए एक मेमना मार करके उसके पापों के लिए एक प्रायश्चित कर रहा था। तब भी परमेश्वर उसके लिए एक वादा दे रहा था, आदम तू मत डर, हव्वा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्त्री का वंश आएगा, इस सांप के सर को जिसने तुम्हें बहकाए कुचलेगा और तुम्हें वापस लेकर के आएगा। अगर तो वो कट ऑफ ग्लोरी हो जाते तो परमेश्वर के लिए, उनके पास परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की तरफ से कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो कट ऑफ ग्लोरी नहीं थे, वो शॉर्ट ऑफ ग्लोरी थे। अगर वो उड़ाऊ पुत्र कट ऑफ सनशिप से, कट ऑफ हो जाता, तब वो कभी लौट नहीं सकता था। अब जानते कट ऑफ कौन हुआ? लूसीफर कट ऑफ हो गया, और उसके साथ वे सारे दूत जो लूसीफर की बातों में आ गए, वे सारे उस पोस्ट से, उस प्लेस से जो हेवनली प्लेसेस था, कट ऑफ हो गए, और आज के दिन तक नरक में जंजीरों में जकड़े हुए हैं और न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
लेकिन वो उड़ाऊ पुत्र जब अपना सब कुछ लेके चला गया, वो शॉर्ट ऑफ ग्लोरी हो गया। वो परमेश्वर के या अपने पिता से मिलने वाले उस स्वादिष्ट खानों से, उन रोज पॉकेट मनी से, उस सुरक्षा से, उस नाम से, उस कंफर्ट से जो उसे अपने पिता के घर में मिलता था, शॉर्ट हो गया, कमी हो गई, स्वरों के दर में पहुंच गया, कट नहीं हुआ था वो। और ना ही मैं और आप आज कट ऑफ ग्लोरी हैं, बल्कि आप जाकर के बाइबल की आयत को सही से पढ़िएगा, रोमियो की पत्री में, शॉर्ट ऑफ ग्लोरी हैं, हम कट ऑफ ग्लोरी नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकते। जबकि परमेश्वर का हिस्सा है, अगर आप अपने पिता से पैदा हुए हैं तो ब्लड, वो जीन, वो डीएनए जो आपके पिता का था, जो आप में किसी भी ऑपरेशन से, किसी भी शल्य चिकित्सा से आप उसको निकाल नहीं सकते, कभी भी नहीं। हजारों हजार साल के बाद भी अगर आपका डीएनए मिल जाएगा, उस डीएनए से पता चलेगा आपके अंदर में किसका ब्लड था। आप कभी भी इसे काट ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है कि आप उस डीएनए को, उस जीन को, उस बीज को जो आप में पिता से मिला निकाल दे। कोई तरीका ही नहीं था कि शैतान आदम और हव्वा को परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर दे। कोई तरीका नहीं कि आज परमेश्वर या शैतान हमें रैप्चर से, परमेश्वर की महिमा से, प्रथम पुनरुत्थान से, पहलटों के अधिकार से, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से, जी उठने से और उठाए जाने से काट दे। कोई तरीका ही नहीं है कि शैतान ये कर सके। ऐसा सिर्फ आप खुद कर सकते हैं कि आप अविश्वास करें, क्योंकि जो अनबिलीव का मतलब होता है, अविश्वास का मतलब है टोटल सेपरेशन फ्रॉम गॉड, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। अविश्वास ये करता है, शैतान ये नहीं कर सकता। शैतान आपको नहीं काट सकता, स्वयं आप ये कर सकते हैं। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं, मगर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। क्या आप समझ पा रहे हैं? याद रखिए, तब आदम ने खो दिया उसे। और नबी कहता है यहां पर, मैं फिर से पढ़ता हूं, हो सकता है थोड़ा सा समय आज आपको लगेगा। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या खोया था? या आदम को, जो आदम को दिया था, उसके पास अनंत जीवन था जब तक वृक्षों में से खाता, या जीवन के वृक्ष में से खाता। पेज नंबर 28, पैराग्राफ 124। अब देखिए, जब आदम गिरा तो उसके सार वसीयतनामा, टाइटल डीड को जब्त करवा दिया। उसने इसे शैतान के पास जब्त करवा दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है, इसे परमेश्वर के पास जब्त कराया गया था। शैतान ने सार वसीयतनामा ले लिया। आदम बहुत ही सुस्त था। नबी इंग्लिश में कहता है ही वॉज ए वेरी लेजी पर्सन। वो बहुत ही सुस्त व्यक्ति था। किस बात में सुस्त था? वो दुनिया के काम में सुस्त नहीं था। वो खाना खाने, उठने और सोने और एक्सरसाइज करने में सुस्त नहीं था। वो परमेश्वर के उस अधिकार को जो उसे दिया गया था, जो छीन लिया गया या उसे खो गया, उसे वापस लेने में सुस्त था। आज क्रिश्चियंस, आज बिलीवर्स, इंटरनेशनल बिलीवर सुस्त नहीं है। वे अपने काम में, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, एक्सरसाइज में, खाना बनाने और खाने में और आराम करने में सुस्त नहीं है। अगर आज हम कहीं लेजी हैं, सुस्त हैं, तो उस अधिकार के लिए जो परमेश्वर में दिया है, जो हमारे पास इस दिन में होना चाहिए, एज ए सन ऑफ गॉड, सनशिप जो हमारे पास होनी चाहिए, हम उसके लिए आज लेजी हैं, सुस्त। ठीक है, हो जाएगा, ओके, अभी बहुत सारा समय है। यही है जो हम गड़बड़ी कर रहे हैं। नबी कहता है आदम बहुत ही सुस्त था और उसने अपना अधिकार छुड़ाया नहीं था, क्योंकि वह अपना अधिकार छुड़ा नहीं सकता था। परंतु शैतान, जिसने इसे विधिवत अपने कब्जे में नहीं लिया है, परंतु वह उसे अपने पास, शैतान इसे धरता है जब वह इस पृथ्वी का ईश्वर है। कौन? शैतान। बाइबल ऐसा ही कहती है, वह उस पर अधिकार रखता है। दूसरे शब्दों में कि जो अधिकार आदम का था परमेश्वर के पुत्र के तौर पर पृथ्वी पर, अब वो अधिकार शैतान का है, क्योंकि उसने आदम को गिरा दिया। लेकिन जो टाइटल डीड है वो परमेश्वर के पास पहुंच गई है। याद रखिए इसे, टाइटल डीड परमेश्वर के पास पहुंच गई है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। प्रकाशित 5 में दिखाई देता है। और नबी कहता आगे, इसलिए क्योंकि वो उसे विधिवत रूप से सिपाता है, परंतु वो उस पर अधिकार रखता है। क्या आप इसे समझ गए? शैतान उस पर अधिकार रखता है, वो इसे अपने काबू में रखता है। मृत्यु उसके हाथ में, पृथ्वी उसके हाथ में, संसार उसका, हर एक राष्ट्र उसी का है, हर एक राजनीतिक दल या नेता उसी के हैं। वह सारे संसार पर और उस पर जो कुछ संसार में शासन करता है उसे चलाता है। शैतान ऐसा ही करता है। यही नबी कह रहा है। ये तब से हुआ जब से टाइटल डीड हमने खो दिया, जब से हमारी टाइटल डीड परमेश्वर के हाथों में जब्त हो गई, शैतान पृथ्वी का अधिकारी हो गया। इससे पहले शैतान नहीं बल्कि आदम था, वो जो चाहता पृथ्वी पे करता। सुनिए पेज पैराग्राफ 125। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम संसार के नहीं है। क्या आप समझे नबी क्या कह रहा है?
संसार इस पृथ्वी पर, शैतान इस पृथ्वी पर अधिकार करता है, इस संसार को चलाता है, इस संसार में जो चाहता है करता है। कौन? शैतान। कहां? संसार में, संसार पर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम संसार के नहीं हैं। यही वजह है कि शैतान का अधिकार लोगों पर है, मृत्यु का अधिकार लोगों पर है, कोविड-19 का अधिकार लोगों पर है। लेकिन कोविड-19 और शैतान का अधिकार, शैतान की अभिलाषाओं का अधिकार परमेश्वर के बेटे और बेटियों पर नहीं है, क्योंकि वे इस संसार के नहीं है। यही वजह था कि मृत्यु का अधिकार यीशु मसीह पर नहीं चला। मृत्यु ने आदम को ले लिया, मृत्यु ने हाबिल को ले लिया, मृत्यु ने अब्राहम को ले लिया, दाऊद को ले लिया, इवन मूसा को भी थोड़े समय के लिए ले लिया, लेकिन मृत्यु यीशु मसीह को नहीं ले पाई। दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि शैतान का अधिकार संसार पर है, लेकिन यीशु ने कहा था मैं इस संसार का नहीं। और जैसा यीशु मसीह संसार का नहीं है, वैसे हम भी नहीं है। याद रखिए इसके लिए। इसलिए शैतान के बातों का, शैतान के अभिलाषाओं का, शैतान के अधिकारों का, शैतान के परीक्षाओं का, शैतान के बीमारी और मृत्यु का अधिकार हम पर नहीं है, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। अतः आप ऐसी स्थिति में हैं। अब मेरा तात्पर्य कलीसिया से नहीं है। वह कलीसिया पर अपना नियंत्रण नहीं रखता, वह तो संसार को ही अपने काबू में रख सकता है। वह कहता है वे उसके थे, वह संसार का ईश्वर था। यीशु ने कहा वह है, वह इस जगत का ईश्वर, इसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। यही पौलुस ने कहा था। वह पृथ्वी का ईश्वर है, यीशु स्वर्ग का परमेश्वर है, और वह शैतान सही तौर पर इसका मालिक नहीं है, वह इसका असली मालिक नहीं है, परंतु उसने तो इसे छल से कब्जा कर लिया। किससे छल से कब्जा कर लिया? हवा से। हवा को उसने बरगलाया, हवा को बहकाया, हवा को उसने सब्ज बाग दिखाए, और उसने हवा की उस गलती से, हवा के उस गिरने से, अविश्वास करने के द्वारा उसने इस पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। एक्चुअली में उसकी नहीं थी, लेकिन टाइटल डीड, जब मानव जाति पापी हो गई, वो वसीयतनामा अधिकार कहाँ चला गया? परमेश्वर के पास चला गया। इसलिए अब मेरे जो विषय है, अब हम उससे सिलसिलेवार बढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो पुस्तक क्या थी? वो पुस्तक मेरे और आपके अधिकार थे, जो परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र होने के लिए हमें दिए थे। पहला सवाल है, 3 सवाल है जिस पुस्तक के बारे में प्रकाशित 5 में अनाउंसमेंट चल रहा है, जिस पुस्तक के बारे में एक बलिदूत उद्घोषणा कर रहा है, चिल्ला रहा है कि कौन उस पुस्तक को लेने के योग्य है। बाइबल कहती है ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई भी इसके लायक नहीं मिला कि उस पुस्तक को ले और उन मोहरों को तोड़ सके। याद रखिए इस चीज को, क्योंकि उस पुस्तक को लेने के लिए एक निश्चित योग्यता की, एक निश्चित बातों की मांग है। कोई भी उस पुस्तक को नहीं ले सकता था। याद, अभी मैं बताऊंगा। सो पहली बात, तो पुस्तक क्या है? मैं ये पुस्तक क्या है ये आपको बताने जा रहा हूं। नबी का एक संदेश है, द ब्रिज, 7 कलीसियाई कालों और 7 मोहरों के बीच का फासला, ये संदेश है। और इस संदेश के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि हकीकत में वो पुस्तक क्या है। मैं ये समझा चुका हूं बाइबल के अनुसार, मैसेज के अनुसार, कि पुस्तक कुछ और नहीं है, मेरा और आपका जीवन है, हमारे वे राइट्स हैं जो परमेश्वर ने हमारे लाइफ में हमें दिए हैं। सुनिए, पेज नंबर 177, द ब्रिज, फासला मैसेज है, पेज नंबर 177, पैराग्राफ 244। अब देखिए, मोहरों का तोड़ा जाना और समस्त वेदों का 7वें दूत पर प्रकट होगा। परमेश्वर के भेद इन 7 मोहरों में छिपे हुए हैं। समझे, यही है जो उसने यहां पर कहा था, समस्त भेद इन 7 मोहरों में छिपे हुए हैं। और मेमना जो कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवई का कार्य कर रहा है, वो आगे आता है। जब वो आता है तो वह सिंह बन जाता है। जब वो सिंह बन जाता है तो पुस्तक को ले लेता है, और यह उसके अधिकार हैं। परमेश्वर के पास ये भेद हैं, परंतु अब मेमना आगे आता है। नबी क्या कहता है? फिर से सुनिए, जब वह सिंह बन जाता है, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ कि कौन पुस्तक को लेने की योग्य है। तो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे कोई भी योग्य नहीं मिला। तब वो एल्डर कहता है, 24 प्राचीन में से एक एल्डर कहता है कि यूहन्ना मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है, जयवंत हुआ है, सिंह बन जाता है, वो उस पुस्तक को ले लेता है, या उसके अधिकार है। हालेलुया! क्या पुस्तक उसका अधिकार है। और यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर था, उसने बहुत सारी बातों के लिए लोगों को मना कर दिया। उसने कहा, मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक पिता मुझे ना दिखाए।
जब उस जबद्दी की मां ने उसको आकर के कहा कि मैं चाहती हूं कि उस राज्य में मेरे बेटे तेरे दाहिने और बाएं बैठे, उसने कहा ये मेरे अधिकार में नहीं है। जब उसने उस चेलों ने उससे पूछा कि तू बता क्या इज़राइल को राज्य फेर देगा, उसने कहा तुम्हें इन बातों को जानने का मतलब नहीं है और ना ही पुत्र नहीं जानता है, पिता जानता है। यानी जी उठने से पहले कुछ ऐसे राइट्स थे, कुछ ऐसे अधिकार थे जिन्हें यीशु के पास नहीं थे। लेकिन जी उठने के बाद, आफ्टर सेड द ब्लड, लहू बहाए जाने के बाद, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब ये बता सकता है कि कब आएगा। अब वो ये तय कर सकता है कि कौन मेरे राइट और कौन मेरे लेफ्ट बैठेगा। क्या उसे प्रकाशित हुआ कि कलीसियाई कालों में नहीं कहा जो जय पाऊं मैं उसे सिंहासन में बैठाऊंगा। उससे पहले तो कहता था मेरा काम नहीं सिंहासन में बैठाना, लेकिन अभी जी उठने के बाद अधिकार जब मुझे मिल गया, अब वो अधिकारी है, वो मेमना अधिकार है। बाइबल कहते हैं उसने मोहरों को तोड़ दिया और यह घोषणा सुनाई दी पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, समुद्र में, और जो कुछ है सबको मैंने कहता मेमना राज्य करता है। जी उठने के बाद वो अधिकारी है। नबी कहता है वो सिंह बनकर के आता है, पुस्तक को लेता है जो उसके अधिकार है। अब जब वो पुस्तक को ले लेता है और अधिकारों को ले लेता है, तब वो उनके लिए दावा करता है जिनको उसने जगत की उत्पत्ति से पहले पिता से पाया था, अर्थात मैं और आप। इसलिए अधिकार जब आता है, यह अधिकार आपको दावा करने के लिए विवश करता है। पहले हम यीशु के अधिकार को देखेंगे जो उसने जान देने के बाद पाई थी, और फिर ये देखेंगे कि क्या यह अधिकार अभी उसके पास है या यह अधिकार उसने आगे बढ़ा दिया है। अगर आप ध्यान दें यीशु मसीह के स्टेटमेंट्स पे जो उसने कहा था जी उठने के बाद, उसने कहा था चूंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित हो। उसने कहा चूंकि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, मैं पिता के पास जाता हूं तुम ये से करोगे, जो महिमा पिता ने मुझे दी मैंने तुम्हें दे दी है, जो बातें पिता ने मुझे प्रकट करी मैंने तुम पर प्रकट कर दी हैं। तो इस शब्दों में कि जो कुछ भी पिता से यीशु मसीह ने पाया उसे अपने दुल्हन को दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे आदम और हव्वा समान अधिकारी थे, उसने उन दोनों से कहा फलों और फूलों और पृथ्वी पर अधिकार कर लो। उसने ये बात सिर्फ आदम से नहीं कही थी कि फलों और फूलों और पृथ्वी पर अधिकार कर लो, उसने ये बात हव्वा से भी कही थी। यानी कि जी उठने के बाद यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जो लाभ है, जो एडवांटेज है, जो सहूलियतें हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह को ही नहीं मिलती बल्कि उन सभी को मिलती है जो यीशु मसीह में है। ना कि उनको जो कलीसिया में है, ना कि उनको जो मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट कैथोलिक या संस्था में, बल्कि उनको जो मसीह में है उनको सारे अधिकार मिलते जो यीशु मसीह को मिलते हैं। यह वजह था कि भाई ब्रैनम उद्धार दे सकता था, यही वजह था कि भाई ब्रैनम मछली को जीवन दे सकते थे, यही वजह था कि भाई ब्रैनम उन अश्लील हरकत करने वालों को माफ कर सकते थे, क्योंकि जो अधिकार यीशु मसीह को मिले। क्या यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी को स्त्री को माफ नहीं किया? में अश्लील हरकतें कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा तेरे हाथ में, भाई ब्रैनम ने कहा मैंने माफ करता हूं। भाई ब्रैनम ने हाइट के बच्चों के लिए कहा मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों का उद्धार देता हूं। जो ठीक वैसे से यीशु मसीह उस जक्कई घर में बैठा था और कहा आज घर में उद्धार आया है। ये क्या था? जो अधिकार यीशु मसीह को मिले वही अधिकार कलीसिया को भी मिले जो मसीह में है। काश कि आप समझे। नबी कहता है उसने पुस्तक को ले लिया, यह उसके अधिकार थे। मोहरें कब खोली गई? प्रचारक कहता है 63 में खोली गई। बहुत से वैसे प्रचारक है जो कहते हैं 63 में खोली गई। नहीं 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 नहीं, बाइबल के सीन में जाओगे तब पता चलेगा मोहरें आज से 2021 साल पहले खोली गई। आइए हम उद्घोषणा देखें, जरा प्रकाशित अंग में चले जाए, जरा एक चित्र को क्रिएट करें, एक सीन को क्रिएट करें। हम स्वर्ग में चलें और देखें वहां क्या हो रहा है। आपके भैया लोग ऐसे कैसे, मैंने कई बार इस तरह की चीजों को समझाया है। स्वर्ग में हम देखते हैं सिंहासन पर कोई एक बैठा है जिसके हाथ में किताब है जो 7 मोहर लगा करके बंद की गई। 1 मोहर, 2 मोहर, 5 मोहर, 6 नहीं बल्कि 7 मोहर लगा करके बंद की गई है। कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी खास किताब है वो। किसके हाथ में? खुद परमेश्वर के हाथ में। मेरी बातों को ध्यान रखना। ये कब खोया था? नबी कहता है इसे ये आदम ने खो दिया था। कहां? इन द गार्डन ऑफ ईडन, अदन के बगीचे में आदम ने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार जो होता है वो खो दिया। अब वो गिरा हुआ पुत्र था, अब वो पतित मनुष्य था, अब वो अधिकारी नहीं था, अब वो सिर्फ एक सदस्य था पृथ्वी का, ठीक जैसे मैं और आप और दुनिया है। लेकिन यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो इस पृथ्वी का या पृथ्वी की कोई बात उसके अंदर में नहीं पाई जाती थी। पाप से पहले आदम में भी नहीं पाई जाती थी। सो आदम ने उस अधिकार को खो दिया। तब से वो कहां चला गया? परमेश्वर के दाहिने हाथ में, राइट हैंड।
और वो उद्घोषणा, वो एंजल वो उद्घोषणा कर रहा है। कहां कहां कर रहा है उद्घोषणा? स्वर्ग में। मैं ये कल्पना करता हूं कि स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत हैं, सारे माइकल वहां पर है, गैब्रियल वहां पर है, राफाइल वहां पर है, नागदौना वहां पर है, और तमाम तरह के दूत जिनके हाथ में, जो चारों दूत जिनके हाथ में चारों दिशा की हवाएं हैं, वो विपत्तियों के कटोरे वाले स्वर्गदूत वहां पर है, वो सभी स्वर्गदूत वहां पर हैं, सब कुछ वहां पर है। और अनाउंसमेंट जा रहा है। क्या आप कोई है यहां पर जो उस पुस्तक को ले सकता है और उसकी मोहरों को तोड़ सकता है? माइकल के पास अगर वो दूत गया होगा, माइकल क्या आप ऐसा कर सकते हैं? गैब्रियल क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने कहा भाई तू ये सही कह रहा, हम खोलने के योग्य तो हैं, लेकिन ये जो मसला है, जो मैटर है, ये ह्यूमंस का है, मानव का है, मनुष्य का है। हम नहीं इसमें लफड़े में पड़ सकते, हमें अधिकार नहीं इसमें। हम स्वर्गदूत हैं। वहां पर गुनाह हुआ है, वहां पर एक गलती हुई है, और उसका जो पेनल्टी है ना, वह है डेथ। लहू बहाया जाना चाहिए। और सॉरी, मेरे पास तो लहू नहीं है। सारे स्वर्गदूतों ने, जिसमें माइकल और गैब्रियल भी इंक्लूड हैं, उन्होंने ये कह के मना कर दिया हमारे पास कोई लहू नहीं है, हमारा मनुष्य के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई हम किंग्समैन रिडीमर नहीं है, हम मनुष्य के कुटुंबी नहीं है, हमारा अलग क्रिएशन, हमारा अलग बीइंग है, हमारा अलग नेचर है, मनुष्य का अलग बीइंग है, अलग नेचर है। स्वर्गदूतों ने मना कर दिया। नबी कहता इसके बाद वो 24 प्राचीनों के पास गया होगा, उन बुजुर्गों के पास गया होगा, वो पृथ्वी पर आया होगा। हो सकता है उसने दाऊद से कहा, दाऊद तुम ऐसा कर सकते हो? दाऊद ने कहा मैं कर सकता था, लेकिन एक दिन मैंने गुनाह किया था, मैंने व्यभिचार किया था। वास्तव में अब्राहम ने भी यही कुछ झूठ बोला था। अब्राहम ने या दाऊद ने या बहुत से ऐसे लोगों ने, मूसा की बात करें या किसी की बात करें, कहेंगे एलिया ने कोई गुनाह नहीं किया। एलिया एक डरपोक व्यक्ति था, जब पवित्र आत्मा उसमें नहीं होता था वो छुप जाता था जाकर के। याद रखिए, कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं, कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं, कोई मनुष्य अधोलोक में नहीं मिला या पृथ्वी के नीचे नहीं मिला जो उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य निकलता। तब एक प्राचीन यूहन्ना से कहता मत रो। यूहन्ना रो रहा था। कभी कल्पना करो कि इतनी खास किताब क्या थी जिसके लिए यूहन्ना रो रहा था, जबकि यूहन्ना यीशु मसीह से मिल चुका है, यूहन्ना पवित्र आत्मा पा चुका है, यूहन्ना यीशु मसीह की सेवकाई में सहभागी हो चुका है, यूहन्ना प्रकाशनों को समझ चुका है, यूहन्ना बिजली और गर्जनाओं को देख चुका है, यूहन्ना 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिख चुका है। फिर भी वो किताब में कुछ तो ऐसा खास था जिसके लिए यूहन्ना रो रहा था। क्या आप आज नहीं रोते? कई बार आप देखते होंगे कि कई बार आपको कुछ करने के लिए अधिकार होता है, लेकिन आप वो अधिकार खो चुके होते हैं। हो सकता है आप कभी किसी अच्छी नौकरी पर रहे हो, जहाँ पर रहते हो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे एक डीएम होता है, एक एसडीएम होता है, ये वो इंस्पेक्टर होते हैं, या कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो अधिकारी होते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ किया होता है और उन्हें तब सस्पेंड कर दिया जाता है। वे अधिकारी होते हैं लेकिन सस्पेंडेड, वे अब साइन नहीं कर सकते। वो सस्पेंडेड डीएम लाठी चार्ज का ऑर्डर नहीं कर सकता। वो सस्पेंड एसडीएम किसी मॉल का या किसी जगह का अब निरीक्षक नहीं कर सकता। वो डीएम है, वो एसडीएम है, वो इंस्पेक्टर है, वो मैनेजर है, लेकिन सस्पेंडेड है। लेकिन अगर वो सस्पेंडेड है तो एक बार उसके दिमाग में आता होगा, काश मैं आज अगर अधिकारी होता, मैं ये साइन कर सकता होता, मैं ये ऑर्डर दे सकता होता, मैं ये काम कर सकता होता। और ऐसे ही आज परमेश्वर के बेटे और बेटियां सोचते हैं, विशेष करके मैं सोचता हूं कि आज अगर मेरे पास अधिकार होता, ऐसे ही उस पाप में गिरने के बाद आदम हवा सोच रहे होंगे उसी शेर के बारे में, उसी भालू के बारे में, उसी तमाम जानवरों के बारे में जो एक दिन पहले उनके कदमों में बैठ करके मिमियाते थे, अब आज उन पर गुर्रा रहे थे। तो वो सोचते थे अगर ये कल आया होता, अगर मैं आज परमेश्वर का पुत्र होता, आज ये फिर मेरे कदमों में मिमियाता। लेकिन आज ये गुर्रा रहा है क्योंकि वे परमेश्वर के सस्पेंडेड बेटे और बेटियां थे। आज मैं और आप परमेश्वर के सस्पेंडेड बेटे और बेटी का जीवन जी रहे हैं। अगर आज हम ये जी रहे हैं, इसमें हमारी गलती है, इसमें हमारा लेजीनेस है, इसमें हमारा आलसीपना है, क्योंकि अधिकार लौटाया गया है, मोहरें तोड़ी गई हैं, लहू बहाया गया, पुस्तक को लेने के लिए सिंह जयवंत हुआ है। अगर आज ये मामला है तो ये सिर्फ हमारा आलसपन, हमारी अवेयरनेस, हमारी अनभिज्ञता या हमारी जो परमेश्वर के वचन को ना लेने की जो हमारी चाहत है वो है। हम बेटे और बेटियां हैं लेकिन सस्पेंडेड। मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ता हूं। संदेश है फासला। बहुत जरूरी कि ना बातों को जाने, ताकि ये बातें आपके लिए वे
वे अर्थ ला सके जो आपको मसीह में ऊंचा उठाएं। संदेश फासला, और इस संदेश में नबी ने कुछ चीज़ें बताई हैं। ठीक है, मैंने नोट किया हुआ है यहाँ। सॉरी, 70 वीक ऑफ डैनियल है ये। डैनियल के 70 सप्ताह है, पेज नंबर 24 और 25। 70 वीक ऑफ डैनियल, पेज नंबर 24, 25, डैनियल के 70 सप्ताह। अगर आप ध्यान दें तो आज जो मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ, फासला से पढ़ रहा हूँ, डैनियल के 70 सप्ताह से और प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से, जो बाइबल का मैसेज है। और आपको ये सारी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलेंगी कि आप एक मैसेज उठाएं और आप किताब के बारे में जान लें, आप एक मैसेज उठाएं आप मोहरों के बारे में जान लें, आप एक मैसेज उठाएं आप गर्जनाओं के बारे में जान लें, आप एक मैसेज उठाएं आप लेपालकपन के बारे में जान लें, आप एक मैसेज उठाएं पवित्र आत्मा और आप जान जाएं कि पवित्र आत्मा क्या होता है, पवित्र बपतिस्मा क्या होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नहीं जान पाएंगे। आपको तो उसमें जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ, तब आप एक सही चित्र पाएंगे। और पवित्र आत्मा उन चीज़ों को एक क्रम में लेकर के आएगा ताकि सीन आपके सामने क्लियर हो सके। अब हम देखते हैं कि यीशु ही हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है और उसी ने मूल स्वामी के हाथों में से पुस्तक ले ली थी। यह छुटकारे का वसीयतनामा है। हम देखते हैं, क्या आपको अध्ययन स्मरण है? यह छुटकारे के साथ जुड़ा हुआ शर्तनामा है कि मृत्यु के बदले में परमेश्वर की मांग जीवन है। तब अदन की वाटिका में जो मृत्यु आई थी, उस मृत्यु के बदले परमेश्वर की मांग जीवन है। और यीशु एक ऐसा धर्मी जन था जो मरा और वसीयतनामे को ले लिया, और वही मोहरों को तोड़ने में सामर्थ्य था। उसने ही यह प्रकट किया कि इन मोहरों में क्या था, और जो उसका उत्तराधिकारी था उसने अपने लोगों को दे दिया। यानी कि दो शब्दों में, जब मेमने ने उस पुस्तक को ले ली और उसके मोहरों को तोड़ दिया, तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि ना सिर्फ उसने मोहरों को, पुस्तक को लिया, बल्कि उस अधिकार को जो एक परमेश्वर के पुत्र के पास होता है, उसे डिस्प्ले किया। अब आपको एक सवाल मैं समझा देना चाहता हूं। आप कहें, क्या भाई आलोक, यीशु मसीह जी उठने के बाद सबका अधिकारी हुआ? नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी जी उठने के बाद हुआ। याद रखिए, मनुष्य जब पृथ्वी पर था वो पृथ्वी का अधिकारी था, और यीशु जब पृथ्वी पर था, चूंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, प्रकृति का यम से बाहर पैदा हुआ था, इसलिए यीशु मसीह जी उठने के पहले भी पृथ्वी का अधिकारी था। और यह उसने बखूबी दिखाया, यह उसने डिस्प्ले करके दिखाया। यह देखो, तुम अगर इस पहाड़ से कहो तो समुद्र में चला जाएगा, तुम जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने तूफान और आंधी को शांत किया, लाजर को बाहर निकाला मुर्दों में, कब्र में से। उसने हर एक चीज करा दिखाया। वास्तव में पृथ्वी का अधिकारी था। आगे तो फिर वो मरा क्यों? मेरे प्रिय भाई और बहन, वो इसलिए मरा ताकि तुम्हें अधिकार वापस दिलाए। वो इसलिए नहीं मरा कि वो अधिकारी हो, वो तो ऑलरेडी अधिकारी था। वो अनॉइंटेड एंड कमीशन था, वो उसके पास अधिकार था। जी उठने के बाद उसे स्वर्ग का भी अधिकार मिल गया। लेकिन वो इसलिए मरा था कि पृथ्वी पर हमारा अधिकार हमें वापस दिलाए। हमारी जो कब्जे की जमीन थी, जो कब्जे की जायदाद थी, जो हमारा अधिकार जो जब्त कर लिया गया, उसे वापस दिलाने के लिए यीशु मसीह मरा था। एवरीथिंग दैट एडम लॉस्ट, जीसस वॉज। हर एक चीज जो आदम ने खो दी, यीशु वही था। समझना, क्योंकि आदम पुत्र तो था, लेकिन सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन यीशु वो पुत्र था जो बहाल किया गया। या मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इसमें रहने से प्रसन्न हूं। ना सिर्फ यीशु मसीह बहाल किया गया पुत्र था, बल्कि और उसे प्रमोशन दिया गया। अब ये पृथ्वी का ही नहीं, अब ये स्वर्ग का भी अधिकारी है। ध्यान से समझना, नबी क्या कहता है। हम अभी आएंगे वापस 15 से 20 मिनट और। नबी कहता है, उस मृत्यु के बदले परमेश्वर की मांग जीवन है। और यीशु ही एक ऐसा धर्मी जन था जो मरा और वसीयतनामे को ले लिया, और वही मोहरों को तोड़ने में सामर्थ्य था। और उसने यह प्रकट किया कि इन मोहरों में क्या था, और जो उसका अधिकार था, उसने अपने लोगों को, जो उसका उत्तराधिकार था, उसने अपने लोगों को दे दिया। वैसा करने के द्वारा जिस अनंत जीवन का वह उत्तराधिकारी हुआ था, उसने अपने उसी जीवन को कलवरी पर दे दिया, और उसे पवित्र आत्मा के रूप में हम पर विभक्त कर दिया, डिवाइड कर दिया। आमीन। कोई भी मनुष्य उस महान प्रेम का अंदाजा नहीं लगा सकता जो उसने हमसे किया। वो कलवरी पर अधिकारी होने के लिए नहीं मरा था,
वो ऑलरेडी अधिकारी था, लेकिन वो कलवरी पर इसलिए मरा ताकि पुस्तक को ले ले जो हमारा अधिकार था। उसने पुस्तक को अपने अधिकार के लिए नहीं लिया, उसने पुस्तक को जो हमारा अधिकार था, ये तब से उस स्वामी के हाथ में था जब से मानव जाति ने गुनाह किया। ये तब से ही परमेश्वर के हाथ में बंधक था, लेकिन यीशु मसीह मरा, लहू को बहाया और उस अधिकार को मानव जाति के लिए वापस लेकर के आया। इसमें संदेह नहीं, यीशु मसीह ने सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा दिया। जाओ पृथ्वी पर जो कुछ तुम बांधोगे मैं स्वर्ग में बांध दूंगा, जो कुछ तुम खोलोगे मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। तुम्हारे पास से छिन्न होंगे, तुम पृथ्वी पर जाओ, नाशक वस्तुओं को पी लोगे, अधिकार तुम्हें नहीं। तुम जानवरों को, सांपों को उठा लोगे, तुम्हें हानि ना होगी। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे। ये अधिकार उसने में रिस्टोर किए मेरे भाई और बहन। कलवरी पर मरने के पीछे ये मकसद था कि वह अधिकार मानव जाति को वापस दिया जाए। वो इसलिए नहीं कलवरी पर मर रहा था, लहू बहा रहा था कि वो अधिकारी हो जाए। वो ऑलरेडी अनॉइंटेड एंड कमीशन था, वो अभिषिक्त और अधिकारी था, लेकिन मेरे और आपके अधिकारों को छुड़ाने के लिए, हमें वापस देने के लिए, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की संपत्ति है। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा जितनों को पिता ने मुझे दिया? ये जो शब्द दिया ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है। दिया पहले ही दिया, कब? बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को लोग दिए थे, कलीसिया दी थी, राज्य दिया था। ठीक ऐसे ही से आदम को राज्य दिया गया था, पृथ्वी उसका राज्य थी, लेकिन मसीह का जो राज्य था उसकी कलीसिया थी, इसलिए कलीसिया मसीह का साम्राज्य कहलाती है। लेकिन जब ये कलीसिया आई तो एक पाप में, अविश्वास में गिर गई, लेकिन ये परमेश्वर मसीह का अधिकार था और उस अधिकार को लेने के लिए यीशु मसीह कलवरी पर मरा ताकि अपनी कलीसिया अपने अधिकार को छुड़ाए। नबी कहता, अभी हम कोट्स पर आएंगे, नबी कहता विभक्त कर दिया, आमीन। कोई भी मनुष्य इस महान प्रेम का अंदाजा नहीं ले सकता जो उसने हमसे किया। चूंकि अदन की वाटिका में पाप आ जाने के कारण जब भी बाइबल हम अधिकार की बात करें, मोहरों की बात करें, यीशु मसीह के लहू की बात करें, तब अदन की वाटिका जरूर अपीयर होता है। इसलिए यीशु मसीह के कलवरी पर मरना और अदन के अंदर में आदम हव्वा का गुनाह करना और प्रतीकात्मक रूप में मेमने का मारा जिससे परमेश्वर ने मारा था। याद रखें कितना बढ़िया दर्शन है, कितना बढ़िया फिलॉसफी है, कितना बढ़िया कंपैरिजन है कि उस शाब्दिक गुनाह के लिए, लिटरल सिन के लिए जो अदन में किया गया था, पहला मेमना जो मारा वो परमेश्वर ने ही मारा। उसे किसी मानव ने, किसी पुरोहित ने, किसी धर्म के संस्थान ने या किसी इंटेलेक्चुअल ने नहीं मारा, या उसे स्वयं पापी मनुष्य ने नहीं मारा। स्वयं उससे पहले पाप के लिए दुनियावी तौर से, दुनियावी था, फिजिकल था, उस दुनियावी मेमने को स्वयं परमेश्वर ने मारा। और इस दुनियावी पाप के बाद आत्मिक पाप के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक अधिकारों की छुड़ौती के लिए, और हम सब के जब हम आशाहीन हो गए थे तब परमेश्वर ने ही हमारे लिए अपने मेमने को कलवरी पर घात किया। फर्स्ट टाइम भी इसे करने वाला परमेश्वर था और आखिरी टाइम भी इसे करने वाला परमेश्वर था। क्या ही बात है परमेश्वर के वचन में। चूंकि अदन की वाटिका में पाए जाने, पाप आ जाने के कारण शैतान जो कभी हाकिम बन गया था बांध दिया जाएगा, आग की झील में फेंक दिया जाएगा, उसके दिनों का अंत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पवित्र शास्त्र में हमें यीशु की 4 उपाधियां देखने को मिलती है। पवित्र शास्त्र में नबी कहते हैं यीशु की हमें 4 उपाधियां देखने को मिलती हैं। पहली, सिंहासन का वारिस होने के लिए दाऊद का पुत्र, शाही वंश का वारिस होने के लिए अब्राहम का पुत्र, पृथ्वी का वारिस होने के लिए मनुष्य का पुत्र, समस्त वस्तुओं की वारिस होने के लिए परमेश्वर का पुत्र। ये 4 चीजें हैं। 4 पुत्रों के नाम में यीशु मसीह आया था। अब आप ध्यान देना, इन ये चारों में जो चीज कॉमन है वह है सन। इसलिए यीशु मसीह का जो मरना था वो परमेश्वर के पुत्रों के बहाली के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए और अपने अधिकार पर पांव जमाने के लिए था। इसीलिए बाइबल कहते हैं सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का बाट छोड़ रही है। काश कि आप इसे समझ पाए, काश कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं आपको समझा पाऊं। सो यहां पर 4 पुत्र हैं, सन ऑफ डेविड, सन ऑफ अब्राहम, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड। 4 पुत्र हैं और इसी का जिक्र बाइबल ने इस संदेश में भी किया जिसका नाम है रेवलेशन चैप्टर 5 पार्ट 2 वर्स 41। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सो 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र के 4 कार्यस्थल हैं या 4 पोजीशन है और 4 अधिकार उनके। किस पर अधिकार? सबसे पहला अधिकार है अब्राहम के पुत्र के तौर पर। परमेश्वर की आशीषों का अधिकारी होने के लिए आपको अब्राहम के पुत्र हो, आपको अब्राहम का पुत्र होना या अब्राहम के पुत्र के पोजीशन पर खड़ा होना जरूरी है।
परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है, जो कवेनेंट है, वाचाओं का अधिकारी होने के लिए आपको अब्राहम का संतान होना है, सन ऑफ अब्राहम होना है। और इसीलिए यीशु मसीह ने उन फरीसियों और शास्त्रियों से बात कही थी, अगर तो तुम अब्राहम के संतान होते। वे फंडामेंटली और लॉजिक के तौर पर अब्राहम के संतान थे, लेकिन उनका जो जीन था, उनका जो कैरेक्टर था, जो उनका एटीट्यूड था, वो अब्राहम के संतान के जैसा नहीं था। दे आर लुक लाइक सन ऑफ अब्राहम। वे परमेश्वर के अब्राहम के संतान की तरह दिखते थे, लेकिन यीशु ने कहा अगर तुम होते, कार्य करते। अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान दिखते नहीं, अब्राहम के समान कार्य करते। परमेश्वर को आज इस बात से कोई समस्या नहीं है, या शैतान को भी कोई समस्या नहीं है कि आप कृष्ण के जैसे दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर सिर्फ इस बात को चाहता है कि आप परमेश्वर के पुत्र के जैसे कार्य करें। लिव लाइक सन ऑफ गॉड, टॉक लाइक सन ऑफ गॉड, वेयर लाइक सन ऑफ गॉड। ये सब परमेश्वर के पुत्र की तरह आपको जीना है, ना कि परमेश्वर के पुत्र सरीखा दिखना है, ना कि अब्राहम के संतान के सरीखा दिखना है, ना कि कलीसिया के समान दिखना है, ना कि दुल्हन के समान दिखना है, बल्कि हमें दुल्हन के समान कार्य कर रहे हैं। सो पहली चीज है, अब्राहम के संतान आपको क्यों होना है? ताकि आप परमेश्वर की आशीषों के वारिस हो सके। ध्यान से सुनना, अब्राहम के संतान और पृथ्वी पर पाई जाने वाली सारी अधिकारों का वारिस होने के लिए, सारी पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए आपको मनुष्य का पुत्र होना है, या मनुष्य के पुत्र के कैरेक्टर में आना है आपको, ताकि पृथ्वी की सारी वस्तुओं पर क्या हो सके? अधिकारी हो सके। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर अधिकार दिया गया, आदम को दिया गया था, यीशु मसीह के पास ही था, हमारे भाई बरनम के पास ही था। और नबी कहता है राज्य करने के लिए, सिंहासन का अधिकारी होने के लिए आपको दाऊद का संतान बनना है, या आपको दाऊद के संतान की क्वालिटी में आना है, और समस्त वस्तुओं का वारिस होने के लिए, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी में है, आपको परमेश्वर का पुत्र होना है। नबी ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया है? रेवलेशन चैप्टर 5 पार्ट 2 वर्स 41। अब देखिए, जब वो हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी यीशु मसीह बनता है, तो वह दाऊद का पुत्र बनता है, जो कि सिंहासन का उत्तराधिकारी है। दाऊद का पुत्र होने के दौरान सिंहासन का उत्तराधिकारी है। परमेश्वर ने पूर्व काल में ही बता दिया था कि वह ना तो दाऊद को कभी छोड़ेगा, और ना दाऊद को कभी निर्वंश छोड़ेगा, या ना उसके सिंहासन को कभी बिना राजा के छोड़ेगा। ओके, मसीह दाऊद का पुत्र है, और वही हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना, और बाट जो रहा है, और एक जगह तैयार करा जहां वह हमारे साथ राज्य करेगा। वो अकेला राज्य नहीं करेगा, वो हमारे साथ राज्य करेगा। जो जय पाए, मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, ऐसा मैं जय पा करके अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। याद रखिए, इससे पहले सिंहासन में बैठाने का काम वो किसको दे रहा था? पिता को। लेकिन जय पाने के बाद अब उसके पास ये राइट्स है, क्योंकि लहू बहाने के द्वारा, पेनल्टी देने के द्वारा उसने राइट्स को कब्जा कर लिया। जैसे वह दाऊद के पुत्र के रूप में सिंहासन का अधिकारी है, वैसे ही अब्राहम के पुत्र के रूप में वह शाही अनुदान, रॉयल ग्रांट, यानी कि रॉयल, या हम कहेंगे परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है, उसका उत्तराधिकारी है अब्राहम के पुत्र के रूप में। आमीन। क्या ठीक है? वह शाही अनुदान का उत्तराधिकारी है। आमीन। फिलिस्तीन या जो कुछ इसमें है वो उसका अधिकारी है। वो अब्राहम का वंश था, वो अब्राहम का पुत्र था। मनुष्य के पुत्र के रूप में मनुष्य के पुत्र ने क्या किया? मनुष्य ने क्या गंवा दिया था? उसने पृथ्वी गंवा दी थी। यही है जहां पर मैं आना चाह रहा हूं। लेकिन ये बहुत बढ़िया एक टॉपिक हमें इसके साथ मिल गया कि मैं इसके साथ दिखाऊं कि यीशु मसीह इन चारों पुत्रों के रूप में आया और उन सारे चारों अधिकारों को डिस्प्ले किया और काम में लाया जो उसे मिलती। और ठीक इन चार अधिकारों को आज हमारे पास होना चाहिए। मनुष्य के पुत्र के रूप में हमारे पास पृथ्वी का अधिकार होना चाहिए। अब्राहम के पुत्र के रूप में हमारे पास अब्राहम परमेश्वर की सारी आशीषें होनी चाहिए। यानी कि आप फ्रूटलेस होने के बावजूद फ्रूटफुल हो सकते हैं, और यह अब्राहम की आशीषें हैं। आप बिना शर्त वाली वाचा के भागी हो, यह अब्राहम की आशीषें है। याद रखिए। और दाऊद के संतान के रूप में, दाऊद के पुत्र के रूप में आप सिंहासन के अधिकारी होते हैं, और परमेश्वर के पुत्र के रूप में आप समस्त वस्तुओं के अधिकारी हो जाते हैं। सो सुनिए, मनुष्य के पुत्र के रूप में मनुष्य के पुत्र ने क्या गंवा दिया था? उसने पृथ्वी गंवा दी थी। अतः मनुष्य के पुत्र के रूप में उसने इसे सब का अधिकारी होना था जो पृथ्वी पर है। उसने इन सब को प्राप्त किया और उसको इसे हमें वापस देना है। तब यह वैसा ही वापस लौट कर आता है जैसा किया था।
यानी कि अगर ये अधिकार हमें दिए जाएंगे, रिस्टोर किए जाएंगे बहाए गए लहू के द्वारा, तो हम फिर से उसी कंडीशन में होंगे जिसमें आदम तब था जब गुनाह नहीं हुआ था। यानी कि यीशु मसीह का बहाया गया लहू हमें एडेनिक कंडीशन में, संशिप में, अधिकार में वापस लेकर के जाएगा। और इसीलिए यीशु मसीह उस किताब को लिया। अभी मैं वहां आने वाला हूं। और इन सब के बाद परमेश्वर के पुत्र के रूप में सारी वस्तुओं का अधिकारी होता है। दाऊद के रूप में सिंहासन का अधिकारी होता है। अब्राहम के पुत्र के रूप में शाही अनुदान का उत्तराधिकारी होता है। मनुष्य के पुत्र के रूप में उसे पृथ्वी का उत्तराधिकारी होना है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसे सब वस्तुओं का अधिकारी होना है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर। ओ मेरे खुदा, ऐसा हमारा छुड़ाने वाला, हमारा निकट छुड़ाने वाला कुटुंबी है। ब्लेस्ड बी हिज होली नेम। ऐसा हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है जिसने हमें हर तरफ से छुड़ाया है। अब मैं कुछ कोट्स लगातार आपके लिए पढ़ूंगा जैसा कि मैंने इसे पढ़ा। फासला पेज नंबर 152, ब्रिज मैसेज है ये। 7 कलीसिया कालों और 7 मोहरों के बीच का फासला है ये, और अब ज़्यादा फासला नहीं रह गया है इसमें। और यहाँ पर नबी कहता है, पेज नंबर 152, याद रखिए बाइबल के मत्ती के 5वें अध्याय में बता दिया गया दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सच है, दीन और नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु ने कहा वह जो दीन है, सीधे साधे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जी हाँ, यीशु ने ऐसा ही कहा था। अब उन्होंने पृथ्वी को बिगाड़ डाला है और परमेश्वर उनका नाश कर देगा, परंतु पृथ्वी का शुद्धिकरण हो जाने के उपरांत नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नबी आगे कहते, ओ मेरे परमेश्वर, अब यह छीनी गई वसीयत मूल स्वामी के सर्वशक्तिमान के हाथों में है। जब आदम ने अपने पृथ्वी के और अनंत जीवन के वसीयतनामे से वंचित कर लिया था, जब आदम ने अपने को पृथ्वी और अनंत जीवन के वसीयतनामे से वंचित कर लिया था, तो शैतान के अपवित्र हाथ उसे ना लगे, इसलिए वह मूल स्वामी के पास चला गया था। इसलिए वो किताब क्या है? वो आपका अधिकार है। दूसरा सवाल यह कि पहले कहां थी? तो उसका सवाल है कि पहले वो आदम के पास थी। आदम के पास एज ए सन ऑफ गॉड कुछ राइट्स थे, अधिकार थे, जिन्हें उन्हें इस्तेमाल में लाना था, उनके द्वारा कार्य करना था, उनके द्वारा जीना था और परमेश्वर को एक्सप्रेस करना था, प्रकट करना था। लेकिन गुनाह आने के बाद ये किताब कहां चली गई? मूल स्वामी के। तो 3 सवाल। पुस्तक क्या है? उसका जवाब है, पुस्तक मानव जाति को परमेश्वर के पुत्र को दिया गया अधिकार है। पहले कहां थी? उसका जवाब है वो आदम के पास है। अब कहां है? उसका जवाब है, आप कहेंगे अब कहां है? बहुत सारे लोग कहेंगे अब वो सिंहासन पर जो बैठा उसके हाथ में। नहीं सर, उसके हाथ में से तो 2021 साल पहले ही ले गई थी। तो ये किताब ट्रेवल कर रही है, ये किताब सफर कर रही है, यहां से वहां पहुंच रही है। पहले कहां थी? आदम के पास। फिर कहां पहुंची? परमेश्वर के हाथ। फिर कहां पहुंची? मेमने के हाथ में। वह सिंह जो जयवंत हुआ था उस पुस्तक को लेने, उसने पुस्तक को ले लिया। लेकिन अब वो पुस्तक अब कहां है? तो सवाल मेरा यह है कि अब वो पुस्तक, जवाब मेरा यह ना, अब वो पुस्तक ना तो स्वामी के हाथ में है और ना ही मेमने के हाथ में, लेकिन अब वो पुस्तक दुल्हन के हाथ में है। हालेलुया। आपके भैया लोग दिखाओ। यस, अगर ये बाइबल में ना होता तो मैं इसको प्रचार ना करता, लेकिन चूंकि बाइबल में है इसलिए मैं प्रचार करता हूं। कोई भी प्रचारक इसे इस क्रम में नहीं ला सकता मेरे भाई बहन, जिस क्रम में बाइबल ने इसे रखा है या जिस क्रम में आज सुबह सुन रहे हैं। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 8, ध्यान से सुनिएगा। पहली आयत पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 1, और फिर 8वीं आयत से पढ़ेंगे। आप समझ जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित 5 में उन्हें पढ़ा, उसके हाथ में किताब है और मेमने उसे ले लिया, और वो मेमना कोई और नहीं है, वो मेमना मसीह है। प्रकाशित 1:10-1 में बलि स्वरूप उतर रहा है, माइटी एंजल विद द ओपन बुक, खुली किताब के साथ। क्योंकि जब किताब स्वामी के हाथ में थी, जो मूल स्वामी था, जो कि स्वयं परमेश्वर से बंद थी, लेकिन जब इसे मेमने ने ले लिया, रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, पेनल्टी को अदा कर दिया, तब इसे खोल दिया। यानी अधिकार परमेश्वर के मनुष्य पर पुत्रों को वापस दिए गए। और अधिकार क्या करता है अभी बताऊंगा मैं, लेकिन देखिए प्रकाशित 10:1 क्या कहता है, सुनिए। And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and the rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open. और उसके हाथ में एक छोटी खुली हुई किताब थी।
और यही वो किताब है मेरे भाई बहन। मैं अभी फिर से इस किताब की बात कर रहा हूं, फिर से किताब को बाइबल में दिखाया गया। पहले ये आदम के पास थी, इसे किसने दी? आदम को। परमेश्वर ने कहा ये पृथ्वी तुम्हारी है, इसमें फलो फूलो और फलो और से अधिकार में कर लो, आपके पास अधिकार है। आदम के पास ये था, लेकिन गुनाह आने के बाद अधिकार खो गया, यह अधिकार जब्त हो गया परमेश्वर के हाथ में। और ये तब तक परमेश्वर के हाथ में रहा जब तक यीशु मसीह कलवरी पर लहू नहीं बहाता है। और जब लहू बहा दिया गया, रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई, परमेश्वर का कोप शांत हो गया क्योंकि बलिदान चढ़ा दिया गया, तब ये व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह इस बात के लिए योग्य था कि जाकर के किताब को ले लेता। इसे बाइबल यहां नहीं कहती कि उसने पिता से या उस व्यक्ति से जो किताब सिंहासन में बैठा था रिक्वेस्ट किया, प्लीज ये किताब मुझे दे दीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, मैंने बहुत बढ़िया जीवन जिया है, मैंने बीमारों को चंगा किया है, मैंने मुर्दों को जीवित किया है, मैंने लोगों ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा, मैंने दूसरा दे दिया, मैंने गाली सुन के गाली दे दिया, इसलिए प्लीज वो किताब मुझे दे दीजिए। ऐसा कहने के द्वारा किताब यीशु मसीह को नहीं मिली, और नहीं ऐसा कहने के द्वारा किसी भी प्रचारक या मनुष्य को अनंत जीवन मिलता है। मैंने बहुत बढ़िया जीवन जिया, मैंने एक गाल पे मारा, मैंने दूसरा दे दिया, मैंने बीमार चंगा किया, मैंने प्रचार किया, मैंने ये और वो किया। आपको तो जयवंत होना पड़ेगा। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, शैतान के सामने मेरी चंगाई दे दो। इसलिए आपको शैतान के सामने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरे पद। आपको तो दावा करना है, क्योंकि लहू बहाया गया, और बहाया गया लहू हमें अधिकार देता है कि आप दावा करें, बच्चे मेरे हैं, मेरी पत्नी मेरी है, मेरी आशीष मेरी है, मेरी चंगाई मेरी है। आप दावा कर सकते हैं उस ओपन बुक के साथ, ये दिखाते हुए, सर इट्स माइन, चंगाई मेरी है, अनंत जीवन मेरा है, पवित्र आत्मा मेरा है, छुटकारा मेरा है, उठाया जाना मेरा है, वो सब कुछ जो किताब में लिखा है वो मेरा है। इसीलिए तो यूहन्ना रो रहा था, लेकिन जब किताब खुल गई, यूहन्ना नहीं रो रहा है, न ही पृथ्वी पर कोई रो रहा है, न समुद्र के अंदर भी कोई रो रहा है, न कोई आसमानों में रह रहा है, बल्कि सभी लोग एक नया गीत गाने लगे, और मेमना जयवंत हुआ है, सारी महिमा और आदर किए हो गए, और पृथ्वी पर राज्य करते हैं, क्योंकि किताब खुल गई, हमें राज्य लौटा दिया गया मेरे भाई और बहन। ओ हालेलुया, प्रभु का पवित्र नाम मुबारक हो। कितनी महान बात है। और ये किताब उसके हाथ में एक लिटिल ओपन बुक है। यही तो हमारा वसीयत नामा, यही तो टाइटल डीड है, जिन्हें बहुत सारे स्मार्ट प्रचारक पिछले 2-4-5 सालों से प्रचार करें। लेकिन जब से मैं इस संदेश में आया हूं, मैं 99 से लगभग 2000 से ओपन बुक के बारे में प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि दूत आपको बंद किताब के साथ नहीं मिलेगा, दूत आपको खुली किताब के साथ मिलेगा। प्रचारक हमेशा आपको सिखा देगा, फसला देगा, वही छोटी सी कानाफूसी कर देगा, ओह जी किताब तो बंद है, अभी गर्जनाएं तो प्रकट नहीं हुई हैं, वो अंत में प्रकट होंगी, पता नहीं अब और कितना अंत आएगा, मुझे नहीं मालूम। सुनिए, बस करें, और उसके हाथ में एक छोटी खुली किताब है। आइए वर्ष 8 से पढ़ें। और जो सर से मैंने आवाज जो सुना वो मुझसे कहने लगा, याद है कि किताब की यात्रा की बात कर रहे हैं। पहले किताब आदम के हाथ में थी, फिर सर्वशक्तिमान के हाथों में चली गई, फिर मेमने के हाथ में चली गई, और फिर वो मेमना स्वर्गदूत बन करके, मसीह बन करके, माइटी एंजल बन करके वो नीचे आता, उसके हाथ में एक छोटी खुली किताब है। आखिरी बारी से मसीह के हाथ में देखा गया था। हालेलुया, जब कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई चीज़ ट्रेवल करती है, किसी चीज़ के लोकेशन को ट्रेस करते हैं, तो हम देखते हैं पहले ये कानपुर में दिखा, फिर दिल्ली में दिखा, और आखिरी बार इसकी लोकेशन अलीगढ़ में थी। तो इस किताब की आखिरी लोकेशन क्या? प्रकाशित वक्त 10:1। लेकिन अब मैं इसका लोकेशन बदलने जा रहा हूं, या इसकी लोकेशन बदल गई है, मैं ये देखने जा रहा हूं कि अब कहां है। सुनिए, और जा उस दूत के पास जा जो स्वर्ग और पृथ्वी पर, समुद्र पृथ्वी पर खड़ा है, और उसके हाथ से उस किताब को ले ले और उसे खा जा। यही वजह है कि आज हमें उस किताब को खाना होता है। और हमारे नबी ने बढ़िया समझाया, कोई भी मेडिकल का साइंस जो स्टूडेंट है वो भी जानता है, हम जो खाते हैं उसी को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप जहर खाएंगे, जहर का मैनिफेस्टेशन होगा। अगर आप बादाम खाएंगे, बादाम का मैनिफेस्टेशन होगा। आप जो भी ताकत की चीजें खाएंगे, ताकत का मैनिफेस्टेशन होगा। तो अगर आप ये किताब खाएंगे, तो इस किताब का जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके अंदर में होगा। यही वजह है कि इस किताब का मैनिफेस्टेशन ही परमेश्वर के पुत्र का मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि इस किताब में परमेश्वर के पुत्र का अधिकार है। सो
इस किताब का खुलना, परमेश्वर के पुत्र का प्रकट होना कुछ और नहीं है, बल्कि यह है कि मैं और आप उन अधिकारों का जो परमेश्वर के पुत्र ने हमें दिया है, जिसके लिए यीशु मसीह कलवरी पर मरा, उन्हें डिस्प्ले करें, उन्हें दर्शाएं। शैतान के सामने घुटने ना टेके, बल्कि शैतान को कमांड करे और वो हमारे सामने से भाग जाए। यह अधिकार को काम में लाना ही किताब का खोला जाना या परमेश्वर के पुत्र का प्रगटीकरण है। उस आवाज ने मुझसे कहा, उस दूत के पास जो समुद्र पृथ्वी पर खड़ा है, और उस किताब को ले ले। कौन सी किताब को? सो नाउ, अब ये किताब का जो लोकेशन है वो यह है कि अब दुल्हन के हाथों में है। उस पुस्तक को लेने के योग्य कौन है? आदम योग्य था, लेकिन आदम के गुनाह ने उसको अयोग्य करार कर दिया, डिस्क्वालीफाई हो गया आदम। और जब आदम डिस्क्वालीफाई हो गया तो वे किताब मूल स्वामी के पास ले गई और वेट करने लगी, इंतजार करने लगी उस योग्य व्यक्ति का, उस क्वालिफाइड पर्सन का, जो इस किताब को दोबारा ले सके। और इसलिए वो घोषणा हो रही थी कई हजार सालों से। और कहा? तीनों लोकों में उद्घोषणा, जैसे कहते हैं तीनों लोक, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे उद्घोषणा हो रही थी। उस समय से उस समय तक ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि कौन उस पुस्तक को लेने के लिए क्वालिफाइड या वर्दी है। वर्दी इज द लैम, वो मेमना योग्य है। हालेलुया। और ये उद्घोषणा तब तक चलती रही जब तक कि दाऊद के मूल यहूदा के गोत्र का वह सिंह नहीं आया, जो वर्दी था, जो क्वालिफाइड था, जो परमेश्वर की शर्तों को पूरा कर रहा था। और कौन योग्य है इस पुस्तक को लेने? ये आदम योग्य था, लेकिन वो अयोग्य गिना गया क्योंकि उसने अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करी। और तब यह परमेश्वर के पास चली गई। उसके बाद मूसा आया, उसके बाद डैनियल आया, अब्राहम आया, तमाम नबी और लोग आए, लेकिन ये कोई भी योग्य नहीं निकला, क्योंकि कहीं ना कहीं मृत्यु ने इन पर अधिकार किया। लेकिन तब यीशु आया और यूहन्ना कहता है, मैं फूट फूट करके रोना, अगर ये सब ऐसे समाप्त हो जाएगा, हम परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद क्या आप सस्पेंड हालत में ही रिटायर हो जाएंगे? तो हमारा पेंशन, हमारी मेच्योरिटी, हमारी ग्रेजुएटी और हमारा वो मकान, अगर हम सस्पेंड में ही रिटायर हो जाएंगे, हमें नहीं मिलेगा। हमें सब सहूलियतें मिले, इसके लिए हमें प्रॉपर ड्यूटी पर होना पड़ेगा, तभी हमें वो सारी सहूलियतें मिलेंगी, तभी हमारी पेंशन बनेगी, तभी हमारी ग्रेजुएटी मिलेगी, तभी हमारी तमाम वो जो भी आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो मिलेंगे। लेकिन आप सस्पेंड हालत में अगर रिटायर होंगे, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, आप कहेंगे मैं पुत्र हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पुत्र हैं? क्या आप बहाल, आप ऑन ड्यूटी सन्स ऑफ गॉड हैं, या आप सस्पेंडेड सन्स ऑफ गॉड हैं? आपके बहनों के लिए, ये बहनें और भाई दोनों पर लागू होता है। परमेश्वर के पुत्र स्त्री पुरुष नहीं होते, वो अलग बीइंग है, क्रिएशन अलग, उनके उसमें मेल और फीमेल नहीं होते, वो बस परमेश्वर के पुत्र होते। सो याद रखिए मेरे भाई बहन, वो किताब की लोकेशन आज आपके हाथ में होनी चाहिए, वो किताब आज आपके लाइफ में होनी चाहिए। और आप कहेंगे भाई हाँ, बहुत से लोग आमीन, वो किताब मेरे हाथ में, अधिकार किधर है? क्या आपका अधिकार आज आपकी देह पर है? क्या आज आप अपने आंखों पर, अपने जुबान पर अधिकार रखते हैं? क्या अपने पत्नी, अपने बच्चों पर अधिकार रखते हैं? क्या अपने घर पर अधिकार रखते हैं? क्या अपनी बीमारियों पर अधिकार रखते हैं? क्या अपने जुबान पर अधिकार रखते हैं? अगर यह है तो अच्छी बात है। मैं कुछ आयतें पढ़ता हूं आपके लिए, कुछ कोट्स पढ़ता हूं मैं आपके लिए। फासला पेज नंबर 146। ओह, 1.5 घंटा हो चुका है, कोई बात नहीं। 146 और नबी यहां पर क्या कहता है? जब उसने अपनी संगति और जीवन के अधिकार को खोया तो उसने अपनी पैतृक संपत्ति को भी खो दिया। अब मैं इससे पहले कि यहां पर आगे बढ़ूं, एक बाइबल की आयत पढ़ूंगा, डिट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29, व्यवस्था विवरण 29-29। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? कि किताब जब तक मेमना नहीं आया, या जब तक परमेश्वर की मांग पूरी नहीं हुई, तब तक वो किताब रैप्ड थी, सील थी, बंद थी। लेकिन जब वो मेमना आता है, वो किताब खुल जाती है, रिवील्ड होती है, प्रकट किया जाता है कि किताब में क्या था। इसलिए संदेश, गर्जनाएं, मोहरें उनके लिए जिनके लिए अभी रैप्ड हैं, सील हैं, उनके पास परमेश्वर का पुत्र का अधिकार कभी भी नहीं होगा। वे अभी भी सस्पेंडेड सन्स ऑफ गॉड होंगे, ना कि पोस्टेड, ना कि एडॉप्टेड, ना कि प्लेस्ड होंगे, बल्कि सस्पेंडेड सन्स ऑफ गॉड होंगे। लेकिन देखिए,
जब वो मेमना आता है, किताब को ले लेता है और बुक को ओपन कर देता है, तब ये हमारे लिए प्रकट कर दी जाती है। सो डिट्रोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29 क्या कहता है, सुनिए। The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us. लेकिन याद देखिए, बाइबल कहती है जो रहस्यमयी बातें हैं, जो रहस्य की बातें हैं, वो परमेश्वर से संबंधित है, बिलोंग्स करती है। लेकिन जो बातें रिवील्ड हुई, जो बातें प्रकट की गई हैं, नाउ आर इनहेरिटेंस, हमारी जायदाद है। और एक समय पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों की जायदाद थी, और जब वो किताब परमेश्वर के पास चली गई, तब जब तक वो किताब मुहर बंद थी, वास्तव में नहीं मालूम था कि हमारे पास क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, हमें क्या क्या मिला है। इसलिए यूहन्ना रो रहा था ये पता लगाने के लिए हमारे राइट्स क्या है। और जब मेमना आता है, उसने किताब को ले लिया, बुक को ओपन कर दिया, हमारे राइट्स, हमारी भेद, हमारी मिस्ट्री जो हमारे लिए थी, रिवील हुई। अब जो रिवील्ड वर्ड है वो हमारी जायदाद है, और जिनके लिए किताब खुली है, जो कहते हैं मोहरें खुल गई हैं, तो उनके लिए किताब खुली है, तो उनके लिए अधिकार वापस आए हैं। अब जब रिवील्ड वर्ड है, अब रिवील्ड वर्ड में कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हम पुरुषों के लिए रिवील्ड वर्ड क्या है कि हमें तमाम तरह दुनिया के पुरुषों की तरह नहीं होना है, हमें नशा नहीं करना है, हमें अनैतिक कार्य नहीं करने, हमें झूठ नहीं बोलने। स्त्रियों के लिए रिवील्ड वर्ड क्या है, बाल नहीं कटवाने, अपने अपने पतियों के अधीन रहना है, कलीसिया के सामने चुप रहना है। तो ये रिवील्ड वर्ड है। और आज संस्था के लिए वर्ड रिवील्ड नहीं है, उनके लिए आज भी लपेटी किताब है, मोहरें खुल गई, गर्जनाएं प्रकट कर दी गई नबी के संदेशों में, ये रिवील्ड वर्ड है। और अगर ये रिवील्ड वर्ड है तो आपसे और हमसे बिलोंग करती है। लेकिन शैतान आपको कहेगा किताब खुली नहीं है, सो ये परमेश्वर से बिलोंग करने दो। और जो चीजें परमेश्वर से बिलोंग करती है, मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। लेकिन तो अगर ये रिवील्ड हो गई है तो मेरी और आपकी जायदाद है, और हम कब तक अपनी जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। कनान तुम्हें दिया गया है, तुम्हारी नाकामी नाकालियत है जो तुम उस पर कब्जा नहीं कर रहे हो। तुम डर रहे हो, तुम अविश्वास कर रहे हो कि वहां पर जाइंट्स हैं, वहां पर राक्षस हैं, उनके हथियार पर तुम डर रहे हो। वो तुम्हें दिया गया है, मोहरें खोली गई, गर्जनाएं प्रकट की गई, तुम डर रहे हो बोलने के लिए और ये सोचने के लिए ये क्या है कैसे है। ये आपकी नाकामी है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी अनभिज्ञता है। लेकिन मैं सोचता हूं अब ये ओपन हो गया। सुनिए, जब उसने अपनी संगति और जीवन के अधिकार को खोया, तो उसने अपनी पैतृक संपत्ति को भी खो दिया। याद रहे, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन उसने अपना जीवन गंवाया, वो अपने जीवन में पैतृक अधिकारों को भी खो दिया। इनहेरिटेंस, जो आपकी पैतृक जायदाद है, जो आपको पुश्तैनी मिली है, आपके पूर्वजों से मिली है, जिसको आपने नहीं कमाया है, वो भी खो दिया। और कुछ जायदाद थी जो एज अ सन ऑफ गॉड, चूंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो जीन के अंदर हमें मिली थी। लेकिन पाप के द्वारा वे अधिकार भी हमने खो दिए। हवा को परमेश्वर के योग्य पुत्र पैदा करना था, उसके जीन में था। पर आदम बोलता और वचन के द्वारा एक पुत्र होता, लेकिन वो अधिकार भी खो दिया। लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी पर मरा, तब वो सारे सीड, वो सारे जीन, वो सारा डीएनए जो परमेश्वर का था, वो हम में एक्टिव हो गया। और जैसे वो डीएनए एक्टिव हो गया, हम किस स्वरूप में बढ़ने लगे। हमारा जो कद काठी था, हमारा जो डील डॉल था, हमारी जो चाल ढाल थी, हमारा जो एटीट्यूड था, हमारा जो नेचर, वो किस तरह डेवलप होने लगा, परमेश्वर के पुत्रों के जैसे। ये आप देख सकते अपने लाइफ में, अपने चर्च में देख सकते हैं, फैमिली में। लोग कहते तुम ऐसे नहीं थे। हाँ, यकीनन ऐसी बात सही है कि हम ऐसे तो नहीं थे, लेकिन वो डीएनए, जैसे हमारे यीशु मसीह ने लहू बहाया, हम पर ये समाचार रिवील्ड हुआ, वैसे वो डीएनए जो परमेश्वर का था, जो पैतृकता में हमें मिला था, वो स्वभाव जो हमें ब्लड के अंदर मिला था, जो परमेश्वर की ओर से मिला था। क्योंकि भाई पतरस की पत्री में साफ बताती है, हमारा निकम्मा चाल चलन हमें हमारे बाप दादों से मिला है। तो अगर निकम्मा चाल चलन बाप दादों से मिल सकता है, तो क्या सात सद्गुण डिवाइन नेचर हमारे परमेश्वर पिता से नहीं मिल सकता? यकीनन उसी से मिला है। और रिवील वर्ड के बाद ये डीएनए एक्टिव हो गया, वो सात सद्गुण एक्टिव हो गए, और वो अब हमें क्या बना रहे? परमेश्वर का पुत्र, सिद्ध मनुष्य के दिल में, यीशु मसीह की समानता में। ओ हालेलुया! काश कि परमेश्वर सारे क्रम को आपके अंदर में सेट कर दे। सुनिए, क्योंकि उसका पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सर्वोच्च नियंत्रण था, वो पृथ्वी का परमेश्वर था,
परमेश्वर भूमंडल का, यूनिवर्स का, गैलेक्सीज का परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य, पृथ्वी या अर्थ का, या अर्थ के जो एनवायरमेंट है, आवामंडल, उसका परमेश्वर था। यह सभी जगह परमेश्वर है, परंतु उसके पुत्र इस पृथ्वी पर अपना, उसके पुत्र का इस पृथ्वी पर अपना नियंत्रण था। वो बोल सकता था, वह नाम रख सकता था, वह कह सकता था, प्रकृति को नियंत्रित कर सकता था, वह जो चाहे कर सकता था, समझे। परंतु जब उसने यह किया तो उसने अपने पैतृक अधिकारों को खो दिया। यही वजह कि पृथ्वी एनवायरनमेंट डे पर वैज्ञानिक प्रोग्राम का इंतजार नहीं कर रही है, पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का इंतजार कर रही है। देखिए, आदम कह सकता था पहाड़ यहां से उखड़ करके वहां जा लगे, और वैसा ही कर देता। आदम कह सकता था पेड़ यहां से उखड़ जाए वहां जा लगे, और वैसा ही कर देता, क्योंकि वह अल्प रूप में, यानी कि माइनॉरिटी के अंदर में, थोड़े रूप में ईश्वर के रूप, अल्प ईश्वर के रूप में परमेश्वर हमारे पिता की अधीनता, क्योंकि अल्प ईश्वर के रूप में परमेश्वर हमारे पिता की अधीनता में उसके पास संपूर्ण व सर्वोच्च अधिकार था, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन अधिकार खो दिया गया। बस कुछ आखिरी 140, 193, 197, 195, ज़्यादा नहीं है, और बस छोटे छोटे कोट्स हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। 193 नबी यहां पर कहता है, सुनिए, इससे पहले मैं 193 पर हूं, मैं 184 पढ़ूंगा। और नबी कहता है, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ तक चल करके जाता है। यही प्रकाशित 5 है। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ तक चल करके जाता है और पुस्तक को उसके दाहिने हाथ में से ले लेता है और अपने अधिकारों की दावेदारी करता है। हालेलुया, यही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जब वो पुस्तक खुल जाती है, जब मोहरें तोड़ दी जाती हैं, तब आपके अधिकार आपको वापस दिए जाते हैं। और जब आपके पास अधिकार है तो आप अधिकार का क्या करें? आप दावा करें। जो अधिकार परमेश्वर आपको देता है उसके अनुसार आप दावा करें शैतान पर, शैतान के कामों पर, बीमारियों पर, आफतों पर, मुसीबतों पर दावा करें, क्योंकि आपके पास अधिकार है। अपने अधिकारों की दावेदारी करता है। मैं उनके लिए कर चुका हूं। किसके लिए दावेदारी करता है? यीशु मसीह जब कलवरी पर मरा तो किसके लिए मरा था? मेरे और आपके लिए मरा था। क्या आपको वो स्टेटमेंट याद है जो जिब्राइल ने मरियम से कहा था, वो तू पुत्र नहीं उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उसके लोग हैं, और इसके लिए यीशु मसीह मरा ताकि अपने अधिकारों के लिए दावा करे। कौन सा अधिकार? जितनों को पिता ने मुझे दिया मैंने एक को भी ना खोया। अगर तो यीशु मसीह कलवरी पर नहीं मरता, अगर तो लहू नहीं बहता, अगर तो किताब ओपन नहीं होती, आज हम यीशु मसीह के पास नहीं होते। हम आज भी शैतान के अंदर कंट्रोल में, कहीं गुलामी में पाप कर रहे होते और जी रहे होते अंधकार में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु ने किताब को खोल दिया, मोहरों को तोड़ दिया और हमें शैतान के चंगुल से वापस लिया, क्योंकि उसने दावा किया, क्योंकि उसके पास अधिकार था। फिर से पढ़ता हूं, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ तक चल करके जाता है, पुस्तक को उसके दाहिने हाथ से ले लेता है, अपने अधिकारों की दावेदारी करता है। मैं उनके लिए कर चुका हूं, मैं उनका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना हूं, मैं बिछुआई कर रहा हूं, मैंने उनके लिए लहू बहाया है, मैं मनुष्य बना हूं। मैंने यह उस कलीसिया की पुनः प्राप्ति करने के लिए किया है जिसे मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले देखा था। यह रही वो बात। देखा आपने, यीशु मसीह किस लिए मरा? एक अधिकार, एक लोग, एक साम्राज्य, एक परमेश्वर की छोटा सा झुंड जो उसको दिया गया था। जब उसने देखा ये पाप में चले जाएंगे समय की धारा में, तब उनके लिए वो मरा। और ठीक इसीलिए यीशु मसीह तब हमारे उन अधिकारों को भी ले आया जो परमेश्वर के पुत्र के तौर पर आदम के पास पाप में पड़ने से पहले हमारे पास थे। हालेलुया। मैंने ही इस उद्देश्य को पूरा किया है। मैंने ही इसके विषय में कहा था कि वहां होंगी। कोई भी इसकी प्राप्ति करने के योग्य ना था, परंतु मैं ही नीचे गया और मैंने यह किया। मैं उनका निकट कुटुंबी हूं, मैं उनका कुटुंबी बना हूं। वह पुस्तक को ले लेता है, दो शब्दों में वह अधिकारों का दावा करता है, और जब वो दावा करता है, शैतान की जो पकड़ आप पर थी वो ढीली हो जाती है और आप आजाद हो जाते हैं और आप यीशु के पास आते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओ मेरे लिए आज रात्रि वहां पर कौन प्रतीक्षा कर रहा है? कौन है वहां जो कलीसिया की प्रतीक्षा कर रहा है? कौन आपके लिए वहां प्रतीक्षा कर रहा है? आपका छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। ओ मेरे प्रभु, क्या ही क्लाइमेक्स, क्या ही महान कार्य है। आप उसके छुटकारे का वसीयतनामा है। अब उसके पास छुटकारे का वसीयतनामा है, या उसके हाथ में है। मध्यस्थता का कार्य किया जा चुका है। जितनों को पिता ने मुझे, आप उसके हाथ में है। छुटकारे का वसीयतनामा उसके हाथ में है, आप उसके हाथ में हैं। याद रखें, सभी समय परमेश्वर के हाथ में था, किसी समय परमेश्वर के हाथ में थे, परंतु अब यह मेमने के हाथ में है।
लेकिन आज मुझे कहने दो, आज ये दुल्हन के हाथ में है। वे अधिकार जो कभी परमेश्वर के पास थे, वे अधिकार जो कभी आदम के पास थे, वे परमेश्वर के पास गए। यीशु आया, वे अधिकार यीशु के पास आए। यीशु मसीह कलवरी पर मरा और वे अधिकार को वापस लेकर के आया। अब वो कलीसिया को देता है। समस्त सृष्टि के छुटकारे का वसीयतनामा उसके हाथ में। वह मानव जाति के लिए इतना इसका दावा करने के लिए आता है। वह सरदूतों के लिए इसका दावा करने नहीं आता। उसने इसका दावा मानव जाति के लिए किया, जिसको ये दावा किया गया कि फिर से उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए, उन्हें अदन के मूल अवस्था में वापस लेकर के आए। यही है अधिकार जो करता है कि आपको उस मूल अवस्था में वापस लेकर के आता है। पेज नंबर 193 पैराग्राफ 279। जब वो अपनी मिल्कियत का जो उसकी कलीसिया है, उसकी दुल्हन है, दावा करता है। कौन उसकी कलीसिया है? कौन उसकी मिल्कियत है? कौन उसकी इजाजत है? कलीसिया। अरे कलीसिया शैतान के हाथ में चली गई थी पाप की बात, लेकिन जब यीशु मसीह लहू बहा दिया, कल पुस्तक को ले लिया, तो अपनी जायदाद के दावा करता है। आपकी जायदाद क्या थी? पृथ्वी पर अधिकार आपका जायदाद था, लेकिन जब पुस्तक खोल दी गई, आपको वापस लौटा दी गया। जब वो दूत कहते जा उस दूत के पास जो समुद्र पृथ्वी पर गया, उस पुस्तक को ले ले। इन अदर वर्ड्स कि जा उस पुस्तक के अंदर के पाए जाने वाले अधिकारों को परमेश्वर के पुत्र के तौर पर इस्तेमाल कर। ये पृथ्वी पर आप आज्ञा देंगे और चीजें इधर से उधर हो जाएंगी। तब अपनी मिल्कियत जो किसकी कलीसिया है, उसकी जायदाद उसकी कलीसिया है, दावा करता है, क्योंकि किताब खुल गई। और जब किताब खुल जाती है तो आप दावा कर सकते हैं। अब कहता है, अब देखिए वो क्या करता है। पेज नंबर 195 ब्रिज मैसेज फासला। अर्थात जब वो पुस्तक को ले लेता है तो क्या घटित होता है? आप जुबली के विषय में, छुटकारे के विषय में कहते हैं अब या उस मोहरों का तोड़ा जाना है। ठीक यही है जब ये घटित होता है। आज घड़ी का सन्नाटा देखिए, या वहां पर उन मोहरों का अध्ययन करना आरंभ करेंगे जहां पर हमने इसके आगामी रविवार को इसका समापन करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। जब उसने पुस्तक को ले लिया तब क्या घटित हुआ? तब सारी सृष्टि करा रही थी। जब कोई भी यह नहीं जानता था कि क्या करना है, यूहन्ना रो रहा था, मेमना बाहर निकल करके आता है। यह उस पुस्तक मूल स्वामी के हाथों में थी, क्योंकि मनुष्य गिरावट में आ गया था, उसने इसे गंवा दिया था और कोई भी उसे लेने के योग्य नहीं था। कोई भी पृथ्वी का छुटकारा करने के योग्य नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, ना पादरी, ना पोप, ना कोई योग्य। परंतु जब मेमना सामने आता है, ना मरियम, ना संत, ना यह ना वो, बद किया हुआ लहूलुहान मेमना आता है, आकर उसके दाहिने से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक को ले लेता है। और जब उन्होंने देखा कि एक छुड़ाने वाला था, बेदी के नीचे के प्राण, ओ नबी कहता है सारी सृष्टि, समुद्र, पृथ्वी और जो कुछ में सब चिल्ला उठे, बद किया मेमना ही सारी महिमा और सारी आदर के योग्य है। नबी कहता पेज नंबर 197 लास्ट। उस समय स्वर्ग में क्या ही हर्षोल्लास होगा, क्या छुटकारा होगा जब मेमना अपने मदरसा वाले कमरे से बाहर निकल करके दावों पर अधिकरण करने के लिए आएगा। आप जानते हैं यह सब यूहन्ना के सामने हुआ था। उसने अपना नाम वहां लिखा हुआ अवश्य देखा होगा जब मोहरें खुली होंगी। अगर मोहरे लोग कहते खुल गई हैं तो अपना नाम उन्हें दिखना चाहिए। सो नबी कहता याद रखिए, अब वो पुस्तक उस मेमने के हाथ में, और वो कहा सिंह जयवंत हुआ, लेकिन जब वो मुड़ा तब देखा वहां पर मेमना है। यानी पुस्तक को लेने के लिए एक निश्चित क्राइटेरिया, एक निश्चित मापदंड, एक निश्चित योग्यता है कि कोई भी उस पुस्तक को नहीं ले सकता। वह जो निर्दोष हो, वह जो परमेश्वर की शर्तों को पूरा करता हो, वही उस पुस्तक को ले सकता है। और कोई भी कलीसिया का सदस्य, कोई भी सोकल सन ऑफ गॉड उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं ला सकता। वो जो निर्दोष हो, वह जो परमेश्वर की मांग को पूरा करता हो, वही वो व्यक्ति होगा जो उस पुस्तक में पाए जाने वाले अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। नबी कहता है पुस्तक को लेने का अधिकार है दावा करना, कार्य में लाना। मेमना अपने अधिकार को अपने सिंह से बचाता है, और नबी कहता है मेमने के 7 सिंह है। एक मेमना या कोई भी पशु के सिंह है, जब कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण करता है, कोई जानवर आक्रमण करता है, वो अपने सिंह से अपनी रक्षा करता है। आप अपने अधिकारों को कैसे रक्षा करते हैं? अपने दिए गए पावर से। कोई गवर्नमेंट अपने नियमों की, कानूनों की रक्षा करती कैसे करती है? पुलिस के द्वारा, जो कि अधिकार है, जो कि सामर्थ्य, जो कि एक पावर है। वैसे मसीह के पास अधिकार है, कलीसिया के पास अधिकार है, और वो कहता है उसके अधिकार की रक्षा कैसा करता है? अपने सिंह से। और वो सिंह कौन है? कलीसिया, मैं और आप।
मेमने के 7 सिंह 7 कलीसिया काल, इसीलिए मोहर, वो किताब 7 मोहर लगा करके बंद कर, वो 7 सद्गुण थे जिन पर मोहर कर दिया था। लेकिन जब मेमना लहू बहाया गया, वो 7 सद्गुण रिलीज कर दिए गए, और वो 7 सद्गुण आपको परमेश्वर का पुत्र बनाते हैं और आपको फिर से मसीह के डील में ढालते हैं, और आप फिर से उस अवस्था में होते हैं जिसमें आदम तब था या यीशु पृथ्वी पर जब था। सो 7 सिंह से अपने कलीसिया, अपने वचनों की क्या करता है? रक्षा करता है, अपने अधिकारों की रक्षा करता है। उसने हर युग में अपनी कलीसिया के द्वारा अपने वचन की रक्षा करी, और इस युग में मेरे और आप जो इस युग के मसीह के सिंह हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर अपने वचन की, अपने अधिकारों की रक्षा करता है। याद रखिए मेरे भाई बहन, और किताब अब आपके हाथ में है। आपके भाई लोग, कैसे मालूम मेरे हाथ में, कैसे मालूम आपके हाथ में? हम उन अधिकारों को काम में लाएंगे, क्योंकि आज इस दिन में, इस समय में हम सस्पेंडेड सन्स ऑफ गॉड नहीं है, हम प्लेस्ड एडॉप्टेड सन्स ऑफ गॉड है। याद रखिए, वो किताब ठीक अब यहाँ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड रिचली ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।